हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से वन शॉट स्टोरी लेकर के आ गई हूँ। और अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसे लग रही है। तो ये एक हिस्टोरिकल एफएफ है और एक सियांगवांग स्टोरी है। ओके, मुझे बहुत लोगों ने बोली थी कि सियांगवांग स्टोरी लेकर के आना, और मेरा मन में भी था क्योंकि मैंने वांगसियान ही एक्सप्लेन की थी, इसलिए मैंने सियांगवांग स्टोरी लेकर आई हूँ। और जिसको वांगसियान पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं वांगसियान भी लेकर के आऊँगी। ओके, तब तक ये सुन लें, ठीक है। अब मैं चलती हूँ स्टोरी को। और इसमें मैं करेक्टर का तो नाम मेंशन नहीं करूँगी, मतलब स्टोरी में पता ही चल जाएगा। इसमें मैं क्लैन का नाम बता देती हूँ। एक है सबसे बड़ा जो लैन क्लैन, उसके बाद है वी क्लैन, उसके बाद है फिर क्या बोलते हैं जिन क्लैन, उसके बाद है वैन क्लैन। ओके, ये 4 क्लैन है। और मतलब कि जियांग क्लैन भी है, मतलब सबसे छोटे में है, लेकिन जो इसमें जो विंग रहेगा उसका मतलब नाता जियांग क्लैन से कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम चलते हैं स्टोरी के आगे। ओके, तो हम देखते हैं एक जंगल का सीन। और मतलब जंगल में शाम का टाइम हो गया था, जैसे कि 6 बज गए थे। थोड़ा सा अंधेरा था, थोड़ा सा उजाला था, हाँ, दोनों मिक्स करके था। तो वहाँ मतलब कि 2 जन थे जो कि उस जंगल में आ गए थे, गलती से नहीं आ गए थे। मतलब उन दोनों को मतलब उस जंगल में खेलना था, उन जंगल को देखना था। वो सब वहाँ पे अपने क्लैन में रह कर ना बोरिंग हो गए थे, और वो सब वहाँ आ गए थे। वही उसी जंगल में मतलब कि एक और इंसान था, 2 के अलावा एक और था, जो कि उन दोनों को मतलब बहुत ही गौर से देख रहा था, और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, है ना। उन दोनों के ऊपर नहीं, पर उन दोनों का मतलब कि जो फैमिली ने किया था उसका गुस्सा इन दोनों के ऊपर ज़रूर आ रहा था उसको। और उसका मतलब गुस्से से उसका आँख ना पूरा लाल हो जा रहा था। और फिर अपने आप को बोलता कि तुम कंट्रोल करो, तुम ऐसे रिएक्ट अभी नहीं कर सकते हो, तुम आ ही गए हो अपनी मंजिल के पास, तो तुम इसे लेकर ही जाना। उसके बाद फिर वो दोनों की तरफ देखने लगता। तभी ये दोनों थे, तो एक दूसरे जो था उसका नाम था न्यूसैन, वो एक ओमेगा था, और दूसरा था जो था हमारा लान वांगजी, वो भी एक ओमेगा है। ओके, तो मतलब कि इसमें ना वांगजी का मतलब कि एज है 15 ईयर्स, और जो इसमें जो विंग है उसका एज है 25 ईयर्स। ओके, तो जो जो वांगजी है इसमें ना थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव करेगा, और अपने क्लैन का रूल तोड़ेगा, मतलब कि बेबी जैसा करेगा। तो वैसा है इसमें। ओके, तो जब न्यूसान है सो वांगजी तरफ देखते हुए बोलता, वांगजी अब हम लोग घर चलते हैं ना, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर लिया, और अब शाम हो गई है, और अब मेरे गगा और तुम्हारे अंकल और तुम्हारे गगा परेशान हो रहे होंगे। तो जो वांगजी बोलता, हाँ न्यूसान मुझे पता है, पर हम लोग थोड़ी देर और रुक सकते हैं क्या, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस जंगल में। तो न्यूसन बोलता है, पर वांगजी हम लोग चलते हैं ना। तो जो वांगजी बोलता, अच्छा ठीक है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो न्यूसैन, और इतना बोल करके वो सब बोलते हैं अच्छा ठीक है, और फिर वो सब जाने लगते हैं। तो वहाँ पे जो तीसरा इंसान था जो इन दोनों को देख रहा था, तो वो अचानक से आता है और जो वांगजी को मतलब कि पकड़ता है और गायब हो जाता है। वो मतलब कि ब्लैक शैडो टाइप से था। जो न्यूसान है सो डर जाता है, और वो बोलता, वांगजी 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 तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए वांगजी, तुम कहाँ चले गए, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना वांगजी। वो बहुत ही आवाज़ें देता है वांगजी को। न्यूसन डर जाता है। फिर जो न्यूसन बोलता है, कहाँ कहाँ चल गया वांगजी, किसी को घर घर में पता भी नहीं है, मुझे जाना होगा। इतना बोल करके जो न्यूसन है वो जंगल से मतलब दौड़ते 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 मतलब आ जाता है एक क्लैन में, जो था लैन क्लैन। हाँ, न्यूसन वहाँ पे कल ही आया था, और वांगजी का अच्छा दोस्त है, तो इसीलिए वो दोनों टाइम एक साथ बिताते हैं। ओके, और न्यूसन के गगा है सो
आते जाते रहते इस क्लैन में, तो न्यूसन भी आते जाते रहता, तो आया था इसीलिए लैन क्लैन। उसके बाद वो जाता है लैन क्लैन के पास जाता है, मतलब डोर के पास जाता है। उसके बाद सांसें लेने लगता है गहरी गहरी। उसके बाद फिर वहाँ से दौड़ता है और सीधा जहाँ पे लैन क्लैन का जो क्या बोलते हैं ऑफिस टाइप से नहीं रहता है, वहाँ पे जाता है। और उसके बाद फिर जो वहाँ पे गार्ड वगैरह थे तो उसको देखते हैं और वो पहचान लेते हैं कि न्यूसान है। उसके बाद पूछते हैं कि क्या हुआ, और उसके बाद फिर जो न्यूसान बोलता है मास्टर लैन से मिलना है, आप बुला दो, उनको बुला दो। तो जो सब बोलते हैं ओके, और मास्टर लैन उनको बोल रहे थे लैन कुरैन को, ओके। उसके बाद वो जो गार्ड है सो लैन कुरैन के पास जाते हैं और बताते हैं कि जो न्यूसान है सो मतलब बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है और आपको बुला रहा है। तो जो लैन कुरैन है सो बैठे हुए थे, टी वगैरह पी रहे थे। उसके बाद फिर वो बोलते ओके मैं आ रहा हूँ। उसके बाद फिर वो गार्ड आगे जा जाते हैं, उसके पीछे पीछे वो आते हैं लैन कुरैन आते हुए बोलते क्या हुआ तुम्हें न्यूसान, तुम्हें क्या हुआ। तो न्यूसान है सो आपने आंखों में आंसू लेकर के मतलब कि दौड़ते, अभी न्यूसान 16 साल का है, ओके। तो जो न्यूसान है सो रो रहा था और बोल रहा था अंकल अंकल। तो जो लैन कुरैन बोलते हाँ हाँ बोलो। तो जो न्यूसान बोलता अंकल वो वांग जी। तो उसका मतलब कि वांग जी का अंकल लैन कुरैन से बोलते क्या हुआ वांग जी को, वांग जी कहाँ है, वांग जी कहाँ है। तो जो न्यूसन बोलता वो वांग जी और मैं वो जंगल गया था हम दोनों, तो वहाँ से ना वांग जी गायब हो गया और वो मुझे मिला ही नहीं। तो जो लैन कुरैन बोलते हैं कौन सा जंगल, तुम लोग कहाँ गए थे बताओ तुम। जो न्यूसन है डर भी रहा था लेकिन उसे बताना तो ज़रूरी था। तो न्यूसन बताता है कि ये पास वाली जंगल के उसके अंदर हम लोग चले गए थे, और उसके बाद फिर अंदर जाते हुए बहुत अंदर चले गए थे, और उधर ही से हम लोग जब आ रहे थे तब पता ना वांग जी अचानक से गायब हो गया, और फिर मैं यहाँ आ गया। तभी जो लैन कुरैन है सो समझ जाते हैं, बोलते तुम दोनों वहाँ पे क्यों गए थे, तुम्हें पता नहीं तुम दोनों ओमेगा हो और तुम्हें किसी ने जाने दिया। तो जो न्यूसान है सो मतलब कि अपने आँखों को झुका लेता, वो रोने लगता है, पर बोलता अंकल वांग जी। तो जो लैन कुरैन है सो कुछ सोचते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे लैन सीजन आते हैं, न्यूसन के ब्रदर न्यू मिंजू भी आ जाते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि उसके अंकल घबराए हुए हैं। तो जो लैन सीजन है बोलते हैं अंकल क्या हुआ है, और फिर देखते हैं कि न्यूसन रो रहा है। तो उसके बाद फिर जो उसके ब्रदर आते हैं न्यूसन कर बोलता नी क्या हुआ तुम्हें, तुम बता। तो जो न्यूसन है सो रोने लगता है, डर से बोलना चाहता था ना, पर उसे बोलना है, फिर बोलता गगा गगा वो वांग जी। तभी जब वांग जी का नाम सुन के लैन सीजन बोलते क्या हुआ वांग जी के, और वांग जी कहाँ न्यूसन, तुम्हारे साथ तो था ना वांग जी। तो न्यूसन बोलता वो गगा हम लोग वहाँ गए थे। तो जो न्यूसन कुछ बोल नहीं पा रहा था, रो रहा था। तभी जो लैन सीजन है अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलते अंकल क्या हुआ है आप बताएंगे। तो जो उसके अंकल बोलते जो नहीं होना था वही हो गया। तो जो लैन सीजन बोलते क्या क्या मतलब अंकल। तो उसके अंकल बोलते हैं मैंने मना किया था ना, और तुम्हें मैंने बोला था ना कि वांग जी को बोल देना उस जंगल की तरफ ना जाए। वो जंगल गया और वहीं पे गया जहाँ वो रहता है। तो जो लैन सीजन है वो डर जाता, बोलता अंकल अब क्या होगा। वांग जी तो बहुत मासूम है, वो सब के बारे में वो जानता भी नहीं है। वो क्या वही लेकर गया वांग जी को। तो जो उसके अंकल बोलते कि हाँ वहाँ से और कोई नहीं ले जा सकता है, और सबको पता है कि क्लैन का ये राजकुमार है वांग जी, तो किसी का हिम्मत नहीं छूने के लिए उसके अलावा वही लेकर के गया है। तो जो लैन सीजन डर जाते और बोलते हैं अंकल अब क्या करें। तो जो लैन कुरैन बोलते हैं अब कुछ नहीं, हमें एल्डर वगैरह को पूछना होगा और बोलना होगा कि अब हम लोग क्या करें। हम लोग तो मतलब कि वी मेंशन में तो ऐसे हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तुम्हें पता है ना हम लोग का रूल ऐसा ही है। तो जो लैन सीजन बोलते पर अंकल वांग जी को वो हट करेगा। तो जो उसके अंकल बोलते हाँ, और मुझे भी वांग जी का बहुत ही ज़्यादा फिक्र है, पर क्या करें सीचान। तो सीचान बोलते हैं अंकल अब क्या करें। तो जो वो बोलते ठीक है मैं एल्डर को बुलाता हूँ। उसके बाद फिर एल्डर के पास आते हैं एल्डर, और फिर जो
जो लैंड कुरैन है सो एल्डर को सारे बात बताते हैं कि वांगजी गायब है वही जंगल से। तभी एल्डर बोलते हैं तो अब क्या किया जाए। तो सब बोलते हैं कि थोड़ा दिन तक हम लोग देख लेते हैं वांगजी का, और जब उसका आना होगा तो आ जाएगा, वरना हम लोग कुछ सोचेंगे। तो जो लैंड सीजन बोलते हैं पर तब तक तो वांगजी को हट कर देगा वो। तो सब बोलते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब वो ले गया है तो उसके मर्जी के बिना उसके महल में तो आप लोग जा नहीं सकते हो। आपको पता है वो कितना क्रूर है सो, और जब उसे गुस्सा आती है तो वो किसी को नहीं पहचानता है, पता ही है नहीं। तो सब अपने सर को झुका लेते, बोलते वो तो पता है पर एक मासूम को हट करेगा, लैंड सीजन बोलते हैं। और फिर सभी परेशान हो रहे थे। जो न्यू सैन है वो रोए जा रहा था, वो सोच रहा था कि गलती उसका है, वो थोड़ा बड़ा था वांगजी से, उसे तो रोकना चाहिए था ना, पर वो नहीं रोका। तभी तो वांगजी चला गया ना, तो वो ये सोच करके वो रोए जा रहा था। तभी जो नी मंजू उसको बोलते हैं कि अब तुम चुप हो जा, तुमने अब गलती कर लिया है, तुम दोनों को बोला था ना मैंने कि कहीं मत जाना, तुम लोग कैसे चले गए वहाँ पे। तो नी हुसैन बोलता सॉरी सॉरी ब्रदर सॉरी, मैं आइंदा ऐसे गलती नहीं करूँगा। तो जो नी हुसैन का ब्रदर है वो बोलता है अच्छा जब तुम हम लोगों ने गलती कर ही दिया तो अब बोलते हो नहीं करोगे, तुम जाओ अपने रूम में जाओ। इसके बाद फिर नी हुसैन चला जाता है और सभी इधर परेशान हुए थे। इधर हम देखते हैं वांगजी का सीन, और हम यहाँ देखते हैं जो कि वांगजी एक कमरे, अंधेरे कमरे में बंद हुआ था, और उसका आंखें मतलब खुलती है। उसकी आंखें खुलने के बाद वो देखता है, वो डर जाता है और बोलने लगता है कौन है यहाँ पे, मुझे किसने यहाँ लॉक कर दिया है, प्लीज़ डोर खोलो, प्लीज़ डोर खोलो, मुझे यहाँ पे डर लग रही है, आप डोर खोलो ना, कौन हो। और फिर उधर से एक इंसान नहीं बोल सकते हैं, एक ब्लैक सा शैडो वहाँ पे आता है। और फिर ब्लैक था ना, तो ब्लैक मतलब कि पूरा जगह था ब्लैक, और ब्लैक डार्क पूरा दिख रहा था, और मतलब कि रात का समय हो गया था तो उतना दिख नहीं सकता था ना, पर वो ब्लैक शैडो को वो वांगजी देखता है। तो फिर वांगजी बोलता आप कौन हो, क्या आप मुझे यहाँ पे लाए हो। तो जो वो बोलता है हाँ, और उसका आवाज़ बहुत ही गहरा था। जब वांगजी उसका आवाज़ सुनता है वो डर जाता है, बोलता आप कौन हो। तो जो वो बोलता है तुम्हें बताना ये ज़रूरी नहीं समझता मैं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं हूँ एलिंग पटरिया। तो जो वो सुनता है एलिंग पटरिया, आप मैं तो आपको नहीं जानता हूँ ना। तो जो वो बोलता है तुम मुझे नहीं जानते हो, पर मैं तो तुम्हें जानता हूँ बहुत ही अच्छा से, तुम लैंड क्लैन का छोटे राजकुमार हो ना। तो वो बोलता हाँ मैं हूँ। तो वो बोलता बस मैं तुम्हें जानता हूँ, बस यही काफ़ी है, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो वांगजी बोलता है पर आप मुझे क्यों लाए हो यहाँ पे। तो जो विंग बोलता है मैं तुम्हें क्यों लाया हूँ सो तुम्हें पता चल ही जाएगा कुछ दिनों के बाद, तुम टेंशन मत लो। तो जो वांगजी है सो अपने मतलब कि आँखों को बड़ी बड़ी कर लेता है, और वो मतलब उसके आँखों से आंसू आने लगता है। बोलता है प्लीज़ मुझे गगा के पास जाना, अंकल के पास जाना है। तो बोलता है अच्छा, और तुम बोलो कि यार मैं छोड़ दूँगा तुम्हें। तो बोलता है प्लीज़ मुझे जाने दो ना, आप मुझे क्यों लाए हो यहाँ पे। तो जो एलिंग पटरिया है सो बोलता है मैं तुम्हें क्यों लाया हूँ वो तुम्हें सुबह पता चल जाएगा, अभी तुम आराम कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पे खाना मिल जाएगा ओके। और उसके बाद फिर वो डोर को बंद करता है, और उसके बाद बाहर आ जाता है। जो वांगजी है सो रोते ही रहता, वो ब्लैक सा डार्क सा कमरा था ना, और रात का समय था तो उसे बहुत ही अजीब और डर लग रहा था। तो वो अभी बच्चा था, उसको उतना दिमाग नहीं था ओके। तो उसे वैसे ही था। जो ये एलिंग पटरिया है जो बाहर निकलता है और फिर अपने कमरे में आता है। अपने कमरे में आने के बाद बोलता है मैं सभी से बदला लूँगा, जो मुझे मतलब कि इग्नोर किया है, जो जिसने भी, मैं बताऊँगा कि मैं एलिंग पटरिया हूँ कौन। मैं अच्छे से ये सभी को सबक सिखाऊंगा, और अब मेरे पास वो चीज़ लग गया है जो कि उन सभी को सबक सिखाने के लिए काफ़ी होगा। ख़ास करके जो ब्लैक मैजिक से, डार्क मैजिक से नफ़रत करते हैं ना, उन सभी को। मैं तो किसी को हर्ट नहीं करता हूँ, जैसे कि इनोसेंट को,
और जो मेरे पास बुरे हैं उनसे मैं ज़्यादा बुरा हूँ और मैं उनसे ज़्यादा ही बुरा करता हूँ काम। और इतना बोल करके अपने मतलब कि फेस से मास्क हटाता है और हम देखते हैं ये हमारा विंग है। क्यूट सा विंग, इनोसेंट सा विंग नहीं, एक क्रूल सा विंग। और अपना मास्क हटाते हुए एक डेविल सा स्माइल करता है और बोलता है अब से मेरा काम शुरू हो गया। मैंने इस दिन का बहुत ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ इतनी अच्छी चीज़ लग जाएगी और इतनी प्यारी और इतनी इनोसेंट भी। मुझे तो उसे हर्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पर मैं क्या करूँ। मेरा डार्क मुझे बोल रहा है उसे हर्ट करने के लिए, तो मैं करूँगा और मैं उन सभी से बदला लूँगा जिसने जिसने भी मुझे नकारा है। और इतना बोल करके वो मतलब कि अपने बेड पे आ जाता है। तभी उसके डोर पे नॉक होता है। डोर पे नॉक होने के बाद तो बोलता है बोलो। उसके बाद उधर से एक मेड की आवाज़ आती है कि मास्टर आप डिनर कर लो। तो वो बोलता है कि ओके ठीक है, क्या तुम अभी डिनर लाए हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं आपके लिए डिनर लेकर के आया हूँ। तो वो बोलता है ठीक है अंदर आ जाओ। उसके बाद फिर वो मतलब कि जो मेड है सो डिनर लेकर के अंदर आ जाता है। वो एक अल्फ़ा था। ओके, तो वो अंदर लेकर आ जाता है डिनर। उसके बाद डिनर टेबल पर रख देता है और विंग की तरफ आँखों को उठा के नहीं देखता है, क्योंकि विंग मतलब ये सभी के साथ भी बहुत ही सख्त है और वो सभी को पता है कि विंग एक डेविल है। इसीलिए वो सब भी उसकी तरफ आँखों को उठा कर भी नहीं देख रहे थे। तभी जो विंग है बोलता है ठीक है तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद फिर वो करता है और वो निकल रहा था। तभी जो विंग है बोलता रुको। तो वो डर जाता है मेरे। वो बोलता अब मैंने कुछ गलत किया का। तभी जो विंग बोलता है तुम एक काम करो, तुम्हें डार्क रूम पता है ना। तो जो वो बोलता है यस यस मास्टर। तभी जो विंग बोलता है ठीक है तुम वहाँ पे कुछ मतलब डिनर ले करके जाओ, ठीक है, जैसे कि एक आदमी का पेट भर जाए, पर पूरा पेट भरने के उतना नहीं, थोड़ा, जैसे कि खाली रह जाए उसका पेट। तो वो सब बोलते हैं अपना मन में। वो बोलता है फिर से अब पता नहीं कौन आ गया जो ये डेविल उसे हर्ट करेगा। और इतना बोल करके वो बोलता है यस यस ठीक है मास्टर। वो बोलता है ठीक है जाओ तुम अब जा सकते हो। उसके बाद फिर वो बाहर निकलता है गहरी सी सांस लेते हुए। बोलता है बाप रे, मैं जब इस कमरे में जाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं वापस आ पाऊँगा या फिर नहीं। और फिर वहाँ से बोलता है चलो मुझे तो और एक काम है, पता ना किसका ज़िंदगी अब नर्क होने वाला है। इनको गुस्सा आता है तो पता नहीं क्या कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो है सो जाता है रसोई तरफ। वहाँ से एक इंसान का खाना लेकर के जा रहा है। तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है। वो पूरा रेड कलर का मतलब क्लोथ पहनी हुई थी। तभी जो वो बोलती है ये किसका खाना है। तभी वो बोलता है कि ये खाना जो मास्टर है ना उन्होंने बोला कि डार्क रूम में जा कर के दे देना। तो जो बोलता है वो बोलती है अच्छा ठीक है तुम जाओ दे दो उसको खाना। फिर वो करके चला जाता है। तो इधर ये जो लड़की थी वो एक ओमेगा थी और उसका नाम वेनचिंग है। वेनचिंग और उसके ब्रदर वेनी दोनों विंग के पास ही रहते हैं। वो वैन क्लान से यहाँ पे आ गए थे। ओके, और फिर जो वेंचिंग है सो फिर आती है सीधा जहाँ पे विंग का डोर है वहाँ पे नॉक करती है। तो विंग बोलता है अब कौन हो। तो जो वेंचिंग बोलती है मैं हूँ। तो जो वो बोलता है अच्छा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो वेंचिंग बोलती है तुम डोर खोलो। ओके, तो वो बोलता है कि ठीक है डोर खुला हुआ तुम अंदर आ जाओ। उसके बाद फिर वेंचिंग अंदर आती है और देखती है कि विंग मतलब कि अपने बेड पे बैठा हुआ है। उसके बाद वो बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बताओ अब तुम किसे लेकर के आ गए यहाँ पे हर्ट करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ मैंने सोचा कि तुम सुधर गई हो विंग, पर तुम अभी तक भी उसी तरह। तो जो विंग है सो बोलता है वेंचिंग मैं जब तक नहीं सुधरूँगा जब मैं तब तक नहीं सुधरूँगा जब तक कि मैं उन सभी से बदला ना ले लूँ।
तो जो वेंचिंग बोलती है, विंग तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, तुम्हें बदला लेकर के तुम्हें खुशी होगी। तो जो विंग बोलता है, हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, और उन सभी को खास करके हट करके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहूँगा। तो जो वेंचिंग बोलती है, क्या तुम नहीं सुधरने वाले, पर वो है कौन। तो जो विंग है सो एक डेविल सा स्माइल करते हुए बोलता है, वो कौन है सो, मेरे हाथ ना बहुत ही हीरे का मतलब जेड लग गया है, तुम्हें पता। तो जो वो बोलती है, क्या मतलब तुम्हारा, तो उसे 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 उठा के लाए। तो वो जो विंग है हमारा जो स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने उसे ही उठा लिया। तो जो वेंचिंग बोलती, तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है ना कि वहाँ का प्रिंस बहुत ही इनोसेंट है, तुम्हें पता है ना उसने कुछ भी हर्ट नहीं किया, उसका फैमिली ने किया होगा, तुम इसे क्यों उठा के लाए हो। तो जो विंग है बोलता, अच्छा मैं इनोसेंट नहीं था, जब उन सब ने मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तब उसे ख्याल नहीं आया कि मैं भी एक बच्चा हूँ, तो उन्होंने मुझे हर्ट किया, तो अब मैं उसके उन सभी का जो प्रिंस है ना उसको मैं हर्ट करूँगा, तब उन सभी को पता चलेगा। वेंचिंग अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलते, विंग तुम ऐसे हरकत क्यों कर रहे हो, बताओ तुम उस इनोसेंट को लेकर के क्यों आ गए हो, और तुम कहाँ रखे हो उसे, डार्क रूम में। तो विंग बोलता है, हाँ मैं वहीं पे रखा हूँ उसे। तो जो बोलती है, अच्छा ठीक है तुम नहीं समझोगे ना। तो विंग बोलता, नहीं। तो वो बोलती, ठीक है मैंने सोचा तुम समझ जाओगे, पर तुम नहीं समझने वाले, तो कोई बात नहीं, तुम करो हट करो, तुम्हें तब समझ में आ जाएगी ना, जब तुम्हें समझ में आएगी ना तब तुम्हें पता चल जाएगा, तुम अभी हट करो, और उस इनोसेंट को ज़्यादा हट मत करना, तुम समझ में आया ना। तो विंग उसके तरफ देखते हुए तिरछी नज़र से बोलता, क्या मतलब तुम्हें, मैं उसे ज़्यादा हट ना करूँ, मैं करूँगा, मैं उससे ज़्यादा भी हट करूँगा इसे। तो वेंचिंग है सो बोलती, ठीक है तुम्हें जो मन करे करो, और तुम अभी उठ करके फ्रेश होकर के अपना डिनर कर लो, ओके। तो बोलती, हाँ। वो बोलता, हाँ तुम जाओ ना, तुम तो मेरी माँ बनने आ जाती हो। तो वेंचिंग बोलती, हाँ तुम्हें मैं इतना डांटती नहीं तो तुम क्या करते मुझे पता नहीं। तो जो विंग है सो स्माइल करते हुए बोलता, हाँ अब तुम जा सकते हो, मुझे तो इतना डांट लिया तुमने, और कितना डांटना है। तो वो बोलते, हाँ मैंने इतना तुम्हें डांटा, पर तुम्हें कुछ समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो कभी मेरी बात नहीं समझते हो। फिर विंग बोलता, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ अपना फ्रेश होने के लिए, ठीक है ना, तुम जा सकती हो। तो वेंचिंग बाहर आती है और फिर अपने कमरे की तरफ चल जाती है, और अपने मेड वगैरह को काम वगैरह समझा रही थी, और वो अपने कमरे में फिर चली जाती है। वेंचिंग यहाँ रहती है, और वेंचिंग विंग से नहीं डरती, ओके। और विंग को डांटती उड़ती वगैरह है, ये सब काम करने नहीं बोलती है। विंग को बोलती है कि वो शौकीन से रहे, किसी से प्यार करे, किसी को अपना माने, और किसी ओमेगा के साथ रहे वो। पर विंग ऐसा नहीं करता है, वो किसी ओमेगा में इंटरेस्ट नहीं लेता है, बस उसे चाहिए तो उसे एक बदला, जब तक वो बदला नहीं लेगा तब तक वो शौकीन से बैठेगा नहीं, ये चाहिए उसे। और उसे बदला लेने का चीज़ अब उसके हाथ लग गया, अब विंग क्या करेगा विंग को ही पता, वेंचिंग को नहीं। फिर जो विंग है सो फ्रेश होकर के आता है, और फिर जो उसे डिनर मिला था वो खाता है, और बेड पे सुकून से सो जाता है। हम सुबह का सीन देखते हैं, और सुबह वेंचिंग को विंग है सो अपने कमरे में बुलाता है। फिर जो वेंचिंग बोलती है, क्या हुआ। तो विंग बोलता है, तुम मैरिज की तैयारी करो। तो वेंचिंग पूरा शॉक्ड होकर बोलते, क्या बोल रही है तुम क्या बोल रही है। तो जो विंग बोलता है, मैंने जो बोला ना वेंचिंग तुम वो करो। वेंचिंग बोलती, नहीं मैं ये सब नहीं करने वाली, तुम उसे छोड़ दो विंग, तुम उसे छोड़ दो, जब तुम उसे प्यार नहीं करती हो तुम उसे हर्ट करने के लिए क्यों अपने पास रख रहे हो। तो जो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, पर मैं उससे जब तक हर्ट नहीं करूँगा तब तक मैं शांत से बैठूँगा नहीं। तुम चाहते हो ना कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरा बदला कंप्लीट हो जाएगा, मैं शांत हो जाऊँगा। तो जो वेंचिंग बोलती, पर ऐसे कैसे, तुम मुझसे मैरिज क्यों कर रहे हो, उसका ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो विंग। तो जो विंग है बोलता है, मैं उससे मैरिज करूँगा और उन लांस का मैं घमंड तोड़ूँगा। मैं ब्लैक मैजिक यूज करता हूँ ना, और वो सब ब्लैक मैजिक से बहुत दूर रहते हैं, पर अब ब्लैक मैजिक और वो जो इतना वाइट में रहते हैं तो वो सबका तो मिलन होना चाहिए ना, तो मैं वही करूँगा। तो जो वेंचिंग बोलती, क्या तुम मुझसे मैरिज करने वाले हो। तो जो विंग बोलता, हाँ
मैं उसे मैरिज करूँगा और मैं मैरिज तो करूँगा, लेकिन उसे इतनी सी भी इज्जत कोई भी नहीं दोगे तुम लोग, ओके। वो मतलब कि मेड वगैरह के जैसा रहना चाहिए, समझ में आया तुम्हें। उसे काम सिखाना, उसे काम देना, उसे काम करवाना, तभी खाना देना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं देना। तो जो वो बोलती है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो जो विंग बोलता है मैंने बोल दिया ना, मैं शाम का मतलब हम दोनों का मैरिज होगा, समझ में आया तुम्हें। और उसे तैयार कर देना, उसे जो रोप्स 2 रोप्स होंगे मेरे कमरे में, वो रोप्स एक ले जाओ, उसे दे देना, उसे पहना देना, उसे तैयार करना बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि वो मेरी दुल्हन लगना चाहिए, ओके। तो वेंचिंग सिर्फ विंग को देखती है और अपना सर को नोट करती है और विंग के कमरे से एक जिसमें रोप्स उठा लेती है वहाँ से और वो चली जाती है। फिर विंग एक डेविल से स्माइल करता बोलता है मैं बताऊँगा कि इलिम्पेट्रिया या कहूँ विविसियान क्या चीज़ है। इतना बोल करके वो स्माइल कर रहा था। इधर हम वेंचिंग को देखते हैं। वेंचिंग सभी मेड को समझा रही थी कि तुम्हें ये डेकोरेट करना है, ये सभी महल वगैरह को। वो महल था बहुत ही बड़ा सा, वी मेंशन बड़ा था। उसके बाद फिर जो वेंचिंग सभी समझाते हैं तो वो सभी शॉक्ड हो रहे थे, क्या जो मास्टर ने कल लाया है उससे मैरिज करने वाले, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। जिससे भी लाए हैं वो सिर्फ हट करते हैं उसे और उसे भेज देते हैं यहाँ से अधमरा कर के, पर इससे मैरिज करने वाले हैं। वो सभी शॉक्ड हो गए थे, पर वो बोल रहे थे पर क्या करना है, मुझे जो काम दिए हैं वो सब तो करना ही होगा ना। उसके बाद फिर वो सभी अपने काम में लग जाते हैं। फिर इसी तरह टाइम स्किप होता है। फिर जो वेंचिंग है सो जाती है वांग जी के कमरे में। नॉक होता है, वांग जी को वहाँ लगता है कि डोर खुल रहा है। उसके बाद वांग जी उठ जाता है, एक जगह बैठा था और उसका आंखें फूल गए थे, सूज गए थे बिल्कुल। कितना अच्छा था वो बेचारा, बेबी स्टेप सा, और उसे मतलब कि आंखें वगैरह फूल गए थे और उसका पूरा चिक्स रेड हो गया था। वो रोया था ना रात में, वो बेचारा खाना भी सही से नहीं खाया था और वो रो रहा था। तो जब देखता है कि डोर खुल रहा है तो वो खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर जो देखता है कि कोई लेडी आ रही है, उसके बाद फिर वो शांत हो जाता है। फिर वो बोलता आप कौन हो, आप क्या मुझे बाहर निकाल रहे हो। तो उसका तरफ देखती है तो वो देखती बहुत ही हैंडसम है ये, मतलब क्यूट है ये। वो तो सुनी थी कि ट्विन जेड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इससे हट करेगा विंग नहीं, इसे हट नहीं करना चाहिए। विंग तुम अपना पार्टनर बना रहे हो तो इसे अच्छे से रखो, इसे हट मत करो। ये बहुत ही साफ दिल का लग रहा है मुझे, पर पता ना विंग तुम इसे हट क्यों कर रहे हो, मेरा मन नहीं मान रहा है। तुम इसे हट मत करना, बहुत ही प्यारा है ये। वो वेंचिंग सोच रही थी, तभी वो बोलता क्या आप मुझे यहाँ से ले जाने आए हो। तो वेंचिंग बोलती हाँ मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, ठीक है। तो जो वो बोलता ओके, तो आप मुझे मेरे घर पे पहुँचा दोगे। तो बोलते हैं मैं वो सब कर नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं यहाँ से तुम्हें बाहर निकालने आया हूँ। तो जो वो वांग जी है सो फिर उतने में खुश हो जाता, बोलते अच्छा। तभी जो वेंचिंग है उसे बाहर निकालती है, उसे एक कमरे में ले जाती है। फिर उस कमरे को मतलब कि अच्छा से दिया था, साफ़ सफाई था उस कमरे में, उजाला था उस कमरे में, सही था वो कमरा। तभी उसके बाद फिर जो वेंचिंग है बोलती है तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, तुमने फ्रेश वगैरह नहीं हुआ है ना तुम। तो वो बोलता नहीं, वहाँ फ्रेश होने वाला नहाने वगैरह वाला कुछ तो था नहीं, तो और मेरे पास रोप्स भी नहीं है। तो जो वेंचिंग बोलती मेरे पास रोप्स है, तुम सिर्फ फ्रेश होकर के आ जाओ और जो मैं तुम्हें देता हूँ सो उसे पहन लेना। तो जो वो बोलते हैं मतलब वेंचिंग इस तरह बोलती है तो वांग जी अपना सर को नोट करता है, फिर जाता है फ्रेश होता है। और जो रोप्स उसे रेड रोप्स मिला था, सिर्फ एक लेयर मिला था उसे, इनर लेयर। तो उसमें वांग जी को कुछ समझ तो नहीं आता, पर वो देखता है रेड, वो तो रेड कभी पहना ही नहीं है, वो तो वाइट पहनता है। तो वो बस उस रोप्स को देखता और बोलता मुझे पहनना होगा ना जो दिए हैं। इसके बाद फिर जो वांग जी है सो उस रोप्स को पहनता है, जो कि उसके नीचे पूरा आ रहा था, पूरा ज़मीन छू रहा था उसका रोप्स लेयर वाला। तभी वो वांग जी उसे सही करते हुए बाहर निकलता है। फिर वेंचिंग देखती है कि ये कितना ज़्यादा क्यूट दिख रहा है इस रोप्स में, और रोप्स इससे बड़े हैं, थोड़े से बड़े थे क्योंकि लॉन्ग थे, शादी का रोप्स था ना तो बड़े ही होंगे ना। इसके बाद फिर वो बोलता क्या
इतने इतने लंबे दे रहे हो यार, आप इतने रेड क्यों दिए हो, आप वाइट नहीं दे सकते हो। तो वेंचिंग उसकी तरफ देखते हुए बोलती नहीं तुम आज यही पहनोगे। तो वहाँ जो बोलता ठीक है, उसे जो मिल रहा है सो तो अच्छा ही है ना, उस डार्क रूम से निकल करके। तो वो सभी मान रहा था। तभी वेंचिंग बोलती है और तुम यहाँ, उसके बाद फिर वांग जी वहाँ जाता है। फिर जो वेंचिंग है सो उसको 3-4 लेयर पहनाते हैं और उसके बाद फिर एक हैवी सा रोब्स ऊपर। तो जो वांग जी है सो देखता है और वो कन्फ्यूज से उसे देख रहा था। तभी जो वेंचिंग बोलती है तुम अब तैयार हो जा, तुम्हें आती है तैयार होना। तो जो वांग जी है सो सर को नोट करता है और जब देखती है वेंचिंग इसके बाल पूरे गीले हैं और बहुत ही लंबे लंबे हैं बाल। तो वेंचिंग बोलती है ठीक है, मैं क्या तुम्हारे बाल सुखा दूँ। तो जो वांग जी को अपनी ब्रदर की याद आ जाता है और वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सर को नोट करता है। तभी जो वेंचिंग उसका बाल सुखाती है। उसके बाद फिर जो वांग जी है सो देखता है कि वेंचिंग उसका बाल उसके ब्रदर के जैसे सुखा रही है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद फिर जो वांग जी है सो बैठ जाता है। मतलब कि वहाँ जो मेकअप करना तो उसे ज़्यादा आता तो था नहीं। तो वेंचिंग देखती है कि इसे कुछ भी नहीं आ रहा है, वो सिंपल सा रहता है। फिर उसे जो वेंचिंग है सो उसे मतलब मेकअप करती है, उसका बाल वगैरह बनाती है, उसे ज्वेलरी पहनाती है। तो जब वेंचिंग उसे तैयार कर लेती है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वेंचिंग उसे देखते ही रह जाती है। फिर वेंचिंग बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हो। तो वांग जी अपने सर को सिर्फ हाँ में नोट करता है। उसके बाद फिर वेंचिंग उसके ऊपर बेल डालती। तब वांग जी बोलता ये क्या है, आप मेरे ऊपर इतने भारी से वज़न क्यों डाल रहे हो और आप मुझे इतने सजा क्यों रहे हो। तो जो वेंचिंग बोलती है क्योंकि आज तुम्हारा मैरिज है। तो जो वांग जी है सो मैरिज के नाम सुनता है, फिर बोलता मैरिज किससे, मैं तो अभी अभी बच्चा हूँ। मेरे अंकल ने तो अभी नहीं बोला था कि मैं मैरिज करने वाला हूँ। तो जो वेंचिंग बोलती कि हाँ तुम्हारे अंकल ने तो नहीं बोले थे, लेकिन तुम अभी मैरिज करने वाले हो। तुम्हें रात को जिसने लाया था ना, तुम्हें पता है। तो वो उसका याद करते हुए बोलता हाँ 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 हाँ, वो डरावने दिख रहे थे। तो जो वो बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। वेंचिंग बोलती है ऐसा बात नहीं है, वही तुमसे मैरिज करने वाला है। तो जो वांग जी है सो डर जाता है और वो मतलब ना अपना सर नोट कर रहा था। तभी वेंचिंग बोलती है क्योंकि तुम्हें करने ही पड़ेगा, क्योंकि उसी ने तुम्हें यहाँ पे लाया है। तो जो वांग जी है सो चुप हो जाता है। फिर जो वेंचिंग है उसके ऊपर बेल डालती है और शाम हो जाता है इस तरह। उसके बाद जो विंग है इधर अपने कमरे में तैयार होता है। वो तैयार हो रहा था, उसे फीलिंग बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ये रेड रोब्स पहन, हाँ वो लेयर तो रेड पहनता है, ऊपर से पूरा ब्लैक पहनता है, लेकिन आज फीलिंग दूसरा आ रहा था उसे। फिर वो उतना नोटिस नहीं करता, फिर वो पहनता वगैरह है और फिर चला जाता है। मतलब कि उसका जहाँ एंसेस्टर थे वहाँ पे जाता है, उसके मदर फादर के ग्रेव वगैरह थे वहाँ पे जाता है। और फिर जो मेड वगैरह थे वो सब, वहाँ पे कोई आया नहीं था उन दोनों का मैरिज करवाने, वो खुद ये सब कर लेगा। फिर जो वेंचिंग है सो वांग जी को लाती है। जब विंग देखता है कि वांग जी को इतना ब्यूटीफुल तरह से सजाए दे लेकर आ रही है, पर उसके कपड़े उसके मतलब रोब्स था ना सो हैवी था, बहुत ही हैवी। और जब देखता है कि इसमें वांग जी बहुत ही सुंदर दिख रहा है, उसका फेस तो नहीं दिख रहा पर हाँ उसे लग रहा था कि वांग जी बहुत ही प्यारा है, इतना अपने मन में सोच रहा था। उसके बाद फिर अपने नज़रों हटाता है। फिर जो वेंचिंग है सो विंग के पास आकर के वांग जी को खड़ा कर देती है। फिर जो वेंचिंग विंग की तरफ देखती है और बोलती क्या तुम सच में करना चाहते हो। तो जो विंग है वेंचिंग को इग्नोर करता है। उसके बाद फिर शादी का बॉस अपने खुद लेने लगता है और फिर जो ड्रिंक था सो वांग जी को पिला देता है। जो ड्रिंक पिलाने के बाद थोड़ी देर तो वांग जी सही रहता है। उसके बाद फिर जो वांग जी है सो इधर उधर मतलब कि वो होने लगता है। तभी जो विंग है सो वेंग जी की तरफ देखते हुए बोलते कि क्या हुआ इसे क्या हुआ, ये इस तरह क्यों कर रहा है। तो जो वेंचिंग बोलती है तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें पता है ना क्लैन वाले ड्रिंक नहीं करते हैं, और ड्रिंक करते हैं तो वो उतना टॉलरेट नहीं करते हैं, तुम्हें पता नहीं है। तो वो बोलता है हाँ हाँ मुझे 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 अब अभी पता है, मैं तो भूल गया था।
उसके बाद वांग जी बोलते ठीक है तुम इसे लेकर के जा, ये भी पूरा ड्रंक हो गया। फिर जो विंग बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो उठाता है उसे और अपने कमरे में लेकर के आ जाता है। अपने कमरे में आने के बाद जो वांग जी को बेड पे मतलब फेंक देता है और वांग जी बाउंस हो जाता है और फिर अपने मतलब कि उसे लगती है ना तो मतलब कि आवाज़ें निकालता और फिर अपने आँखों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता है। पर जो विंग है सो उसके ऊपर नोटिस नहीं करता है। उसके बाद फिर जो विंग है सो आकर के वहीं पे बैठ जाता है। ऐसे बैठने के बाद वांग जी को अच्छे से उठा बैठाता है और उठा के बैठाने के बाद जो वांग जी इधर उधर हो रहा था तभी जो विंग है उसे सही से बैठाता है और जो वांग जी को मतलब देखता है और बोलता है इसका वेल तो उतारना ही होगा ना। और इतना बोल करके वो वांग जी का वेल उतारता है। जब वांग जी का वेल उतारता है और वांग जी को देखता है, वांग जी बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था, बड़ा क्यूट दिख रहा था, इनोसेंट सा। और अभी ड्रंक किया हुआ था वांग जी ने तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। जो विंग है सो उसका मतलब आँखों में मतलब कुछ दूसरा फीलिंग आ जाते हैं और जो विंग है उसे देखते ही रह जाता है। और जो वांग जी है सो अपने इधर उधर हो रहा था और अपने सर को इधर उधर झुका रहा था। तभी जो विंग है सो वांग जी को अपने तरफ खींचता है और वांग जी अभी ड्रंक था और तो वो आ जाता है। और फिर आने के बाद जो विंग है सो वांग जी को अपने तरफ खींच करके वो उसके लिप्स की तरफ बढ़ रहे थे। तभी जो विंग बोलता नहीं मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना था। हाँ मुझे ऐसे मैरिज करना था, इसे हर्ट करना था, पनिश करना था। पर ये फिर मन में सोचता इससे बड़ी तो पनिशमेंट कुछ हो ही नहीं सकती है। मैंने मैरिज कर लिया तो हाँ मैं ये कुछ भी कर सकता हूँ। इतना बोल करके स्माइल करते हुए बोलता ओके। उसके बाद फिर वो वांग जी के मतलब कि लिप्स पे अपने लिप्स टिका देता है। जो वांग जी है सो अपनी आँखों को खोल लेता है और विंग को सिर्फ देख रहा था। फिर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था, बेचारा कभी ड्रंक भी था और उतना दिमाग भी नहीं था कि इंटीमेसी कैसे होता है, क्या कैसे होता है, तो वो उसे नहीं ना पता है। तो बस अपने आँखों को ब्लिंक किए जा रहा था। जो विंग है देखता है कि वांग जी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उसके बाद फिर जो वांग जी है सबसे माउथ में मतलब कि एक लिप्स पे मतलब कि बाइट कर लेता है, जिससे वांग जी है सो अपने माउथ को खोल देता है और वो मतलब कि थोड़ा सा आवाज़ें निकालता है। तभी जो विंग है सो मतलब कि अपना जो टंग है उसके अंदर डालता है और उसके बाद फिर उसे डीपली किस करने लगता है। जो वांग जी है सो मतलब कि कर रहा था क्योंकि उसे ये अजीब लग रहा था क्या है जो कि उसे इस तरह किस क्यों खा रहा है, उसका मुंह में ऐसे क्यों कर रहा है। और वो है सो मतलब कि विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था। जो विंग है सो हट नहीं रहा था, उसे बहुत ही अजीब सा प्लेजर से महसूस हो रहा था। तो वो बस वांग जी को किस किए जा रहा था और वांग जी देखता है कि वांग जी इधर उधर कर फिर वांग जी का हाथ को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है, मतलब कि डीपली होने लगता है। और फिर जब देखता है कि वांग जी मतलब कि थोड़ा ब्रीथ उसको नहीं आ रहा है तो वो ऐसे फिर छोड़ देता है। फिर वांग जी है सो मतलब कि अपने आँखों को बड़ी बड़ी कर करके वो विंग को देखने लगता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। और उसका जो सांस से जो उसका चेस्ट है सो मतलब अप डाउन और अप एंड डाउन हो रहा था ना। जब विंग देखता है ऐसे फिर विंग ऐसे झट से उसे मैं उसका रोप से ना उतार देता ऊपर वाला लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर। उसके बाद गुस्सा आ जाता है वांग जी को, विंग को। उसके बाद फिर वो एक लेयर फाड़ देता है। उसके बाद फिर इनर लेयर उसको फिर उतारने लगता है। जो वांग जी सो अपने हाथों से उसका मतलब धीरे धीरे ना होश आने लगती, बस वो थोड़ा देर के लिए ड्रंक हुआ था, उसे होश आने लगती। फिर वो देखता है कि कोई उसका कपड़ा क्यों उतार रहा है। और फिर जो वांग जी है देखता है कि वही डेविल उसका चेहरे पे मास्क है, उसके चेहरे पे मास्क है, वही डेविल। वो डर जाता है वांग जी और वो रोने लगता है, बोलता तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों मेरे कपड़े उतार क्यों रहे हो।
तुम कौन हो? तभी जो विंग है उसको देखता है कि वांग जी थोड़े थोड़े होश आने लगे हैं, तो बोलता अच्छी बात है, तुम्हें होश आ रही है तो मैं अब होश में ही करूँगा, जो भी करूँगा तुम्हारे होश में ही करूँगा। उसके बाद जो वांग जी है सो अपने आँख को मतलब कि आंसू को मतलब पोंछते हुए बोलता, पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर हाँ उसे समझ में इतना आ रहा था कि वो कपड़े उतार रहा था। ये जो किस हुआ सो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बस उसे अजीब सा लग रहा था। वो तो बेचारा भी बच्चा है ना, उसे क्या समझ में आने वाला था। तभी जो विंग है सो उसको तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता तुम चुप रहो, ओके। फिर वांग जी है सो डर जाता है और वो अपने माउथ को बंद कर लेता है। तभी जो विंग है सो उसके कपड़े ऊपर अपर लेयर को मतलब ऊपर से मतलब खोल देता है, और जो उसके मतलब सिर्फ उसके हाथों में उसका लेयर था सो था, और मतलब कि उसका पूरा चेस्ट वगैरह विजिबल हो रहा था। तभी जो वांग जी है सो अपने चेस्ट वगैरह को ढकने लगता है। उसे तो इतना पता है ना कि ये सब किसी को दिखाना नहीं है, तो वो बोलता तुम ये क्या कर रहे हो, और आप मैंने कब का कपड़ा क्यों उतार दिया? अपने कपड़ा क्यों उतार? फिर जो विंग है सो इरिटेट हो जाता है और बोलता कि तुम अपने हाथों को नहीं हटाओगे ना तो मैं तुम्हें इतना पनिश करूँगा ना कि तुम्हें पता चल जाएगी कि मैं कितना बुरा हूँ। तो वांग जी डर जाता है, फिर अपने हाथों को साइड कर लेता है। फिर जो विंग है झुकता है, उसे मतलब नेक पे ना एक किस करता है, और उसे किस करता है तो ईबो को तो कुछ सॉरी वांग जी को तो कुछ पता नहीं चलता, पर उसे अजीब लगता है। जो विंग है उससे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो वांग जी का जो नेक था ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था और उसे बिल्कुल यमी लग रहा था। तो वो विंग है सो इसी तरह वांग जी को टच करने लगता है और किस करने लगता है क्रूअल टाइप से, मतलब किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। जो वांग जी है सो मतलब कि वो अपने हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था कि आप छोड़ो मुझे छोड़ो, पर जो विंग है सो मानने वाला था नहीं, और वो है सो मास्क पहने हुए था, ओके। तो वो किस किए जा रहा था, उसे बाइट कर रहा था, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो उसके हाथों को वांग जी जब हाथों को हटा रहा था तो उसके हाथों को पकड़ लेता है और पिन कर देता है, पूरा किस करने लगता है। उसके बाद किस करते करते वो आ जाता है उसके चेस्ट एरिया की तरफ। तो वांग जी एक ओमेगा है तो उसका चेस्ट थोड़ा सा उभरा तो रहेगा ना। हाँ वांग जी की इतना एज तो नहीं हुआ, पर हाँ फिर भी ओमेगाओं को मतलब कि चेस्ट उभरा रहता है ना। तो वो देखता है वांग जी को एक नज़र, उसके बाद फिर ना उसका चेस्ट पे ना एक क्लिक करता है। वांग जी का पूरा शरीर काँप जाता है और जो विंग है सो उसे बहुत ही मज़ा आने लगता है। उसके बाद फिर उसके चेस्ट पे मतलब लीक करने लगता है, और उसके बाद फिर लीक करने के बाद उसे बाइट करता है, जिससे ना वांग जी मतलब है ना सो चीख मारता है। तभी जो विंग है सो देखता है वांग जी चीखे मार रहा है, उसके बाद भी वो उसी तरह बाइट करने लगता है उसका शरीर में, मतलब गहरा सा बाइट दे रहा था, उसे पेन दे रहा था, उसे गुस्सा था ना वो उतार रहा था वांग जी के ऊपर। पर इसमें वांग जी का क्या दोष है बेचारा का, पर वो समझ नहीं रहा था और उसे बाइट किया जा रहा था। वांग जी चीखे मार रहा था, और फिर जब विंग देखता है कि उसे चीखे मारा, फिर बाइट करने के बाद जो विंग है सब जल्दी से अपना रोप्स उतारता है और अपने रोप्स को निकाल के और उधर फेंक देता है नीचे। फेंकने के बाद फिर से वो वांग जी के लिप्स पे आता है और उसे किस करने लगता है। जो वांग जी उसे हटा रहा था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे और उसे समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि लान क्लान में जब तक मैरिज का एज ना हो जाए तब तक तो बताया नहीं जाता ना कैसे इंटीमेसी कैसे होता है। तो ये सब तो जो विंग है सो अपने रोप्स को खोलता है, फिर जो वो आ जाता है, फिर किस करने के बाद छोड़ देता है वांग जी को, उसके फिर नीचे आ जाता है, उसके नीचे वाला लोअर रोप्स उसे मतलब फाड़िए देता है, फाड़ करके फेंक देता है। जो वांग जी है सो मतलब रोए जा रहा था, उसे अजीब लग रहा था, उसे बेचारा कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जो विंग है सो उसे भी खोलता है, फिर अपना भी खोलता है। जो विंग है सो देखता है वांग जी के लेग्स को, बड़ी प्यारे प्यारे तरह से थे, छोटे छोटे थे, बड़ा मिल्की वाइट था, क्यूट था वांग जी का लेग्स। तो वो देखता है तो उसे मतलब और हॉर्नी सा फील होता है, उसे अजीब सा फीलिंग आ रहा था, पर वो चाहता है कि ये गुस्सा है, बस वही जानता है। फिर जब उसका लेग्स पे मतलब छोटे छोटे किस करने लगता है, फिर बाइट करने लगता है तेजी से।
वांगजी चिल्लाने लगता है। जब वांगजी चिल्लाने के बाद फिर से सुनता है तो उसे बड़ा मज़ा आ जाता है। फिर ये सब करने लगता है, पूरा उसका लेग्स में मतलब बाइट कर देता है, उसके थाइस पे बाइट कर देता है। उसके बाद फिर वो लोअर एरिया पास आता है, उसके जो पहना हुआ था वहाँ उसे मतलब कि निकाल देता है। जो निकालने के बाद देखता है कि वांगजी बड़ा क्यूट है। उसके बाद फिर जो विंग है डेविल से इस्तेमाल करता है, जो वांगजी से अपने हाथों से ढकने की कोशिश कर रहा था और बोलता आप क्या कर रहे हो, आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो, ये बोल रहा था। वो बोल रहा था छोड़ने के लिए, पर विंग है सो नहीं, आप तो मानने वाला तो था नहीं विंग। उसके बाद फिर जो विंग अपना लोअर मतलब रूप्स उतारता है और वांगजी के पास आता है। और फिर जो वांगजी के पास आने के बाद जो विंग है सो उसे कुछ भी नहीं करता है, प्रिपेयर वगैरह कुछ भी नहीं करता, सीधे उसके अंदर एंटर हो जाता है। जिससे जो वांगजी है वो भी तो बच्चा था ना, वो बड़ा नहीं था उतना, हाँ 1-2 साल में हो जाएगा, लेकिन अभी उसे पता नहीं था ना। और वांगजी अभी उतना सह नहीं सकता, लेकिन विंग है सो खुद को मतलब उसके अंदर एंटर करवाता है, इतनी तेज़ी से पुश करता है जिससे कि वांगजी का सांसें ही रुक गई थी। वांगजी रोने लगता तेज़ तेज़ से और विंग के मतलब शोल्डर पे मारने लगता है और उसे मतलब अपने नाखूनों से हटाने की कोशिश कर रहे थे, उसे इतना पेन हो रहा था। पर विंग के तो मज़ा आ रहा था ना, तो विंग कैसे हट सकता था भला। जो विंग है सो वांगजी के हाथों को पकड़ता है और उसके बाद उसके साथ पूरा रात रफ हो जाता है। और उसके बाद फिर रात हो जाने के बाद पूरा सुबह तक हो जाता है। सुबह वो देखता है वांगजी बहुत बार बेहोश हो चुका था, पर इससे क्या, विंग को क्या लेना है, वो तो अपना काम कर ही रहा था। उसके बाद देखता है कि जब वांगजी जब पूरा ही उसके शरीर में कुछ जान नहीं है, उसके बाद फिर वो छोड़ देता है। फिर वांगजी से साइड हटता है। उसके बाद फिर वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम चला जाता है और खुद का सिर्फ फ्रेश होता है। उसके बाद आकर के वांगजी से हट करके सो जाता है। इधर वांगजी बेचारा वो पूरा बेहोश होकर सोया हुआ था, उसे कुछ अता पता ही नहीं है कि कितने बार क्या हुआ, से उसे कुछ भी नहीं पता, वो बस सो रहा था। और फिर इसी तरह हम सुबह 8 बजे का सीन देखते हैं। डोर पे नॉक हो रहा था, तभी धीरे धीरे विंग का आइस ओपन होता है, फिर वांगजी का भी हो जाता है। फिर जो विंग है सो डोर को मतलब थोड़ा सा खोल करके बोलता क्या है, तो जो वहाँ वेंचिंग थी, वेंचिंग बोलती तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। तो जो विंग है सो बोलता हाँ, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। तो जो वेंचिंग बोलती है ठीक है, अब तुम ये रूम से बाहर निकलो, तुम्हें समझ में आया। तो विंग बोलता है पर क्यों, तो वेंचिंग बोलती है मैंने बोला ना तुम बाहर से निकलो यहाँ से। तो वो निकल जाता है वहाँ से अपने क्लॉथ वगैरह सही से पहन के। फिर वेंचिंग है सो अंदर जाती है और देखती है वांगजी को। वांगजी के ऊपर एक चादर था और देखती है कि वांगजी का पूरा फेस मतलब उसके लिप्स पे बाइट और उसके नेक पे बड़ा बाइट था, मतलब गहरा गहरा बाइट। जब वेंचिंग ये देखती है वांगजी को इस तरह, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। और फिर जो है सो वांगजी के पास जाती है और फिर वांगजी थोड़ा थोड़ा अपने आँखों को खोलता है और फिर डर जाता है। तो वेंचिंग बोलती है कोई बात नहीं, तुम डरो मत। तो वांगजी है सो अपने आप को सिमट लेता है और फिर रोने लगता है, उसे पूरा शरीर में पेन हो रहा था। तभी जो वेंचिंग है तो बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन तुम अभी थोड़ा सा अभी फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगी और तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई तुम्हारे बॉडी पे मैं अप्लाई कर दूंगी। फिर वांगजी रोते हुए वेंचिंग को देखता है। फिर वेंचिंग देखती है कि वांगजी का आँखें पूरा सूज गए हैं, पूरा लिप्स वगैरह सूजे हुए हैं। तो फिर वेंचिंग चुपचाप से रहती है। उसके बाद फिर वांगजी उठने की कोशिश करता पर नहीं उठता। तो वेंचिंग है बोलती कोई बात नहीं, तुम रुको यहीं पे। उसके बाद फिर वेंचिंग आती है एक टॉवल को लेकर के और उसे फ्रेश करवाती है, उसके हाथ पैर को पोंछ देती है, उसके माउथ को पोंछ देती है। उसके बाद फिर वो ऐसे जो अपना मेडिसिन लाई थी उसे पता था विंग से हट करेगा, तो बेचारी
मेडिसिन रखी हुई थी तो वो लाती है, उसके मतलब शरीर में अप्लाई करती है। उसके बाद फिर बोलती है, दवाई देती है उसे, हॉप्स वगैरह देती है उसे पीने वाला, और बोलती है कि इसे पियोगे तुम्हारे मतलब दर्द ख़त्म हो जाएंगे। पर जो वांगजी है सो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ना बहुत 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 मारा मुझे, बहुत मारा। मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तभी जो वेंची का ये बात सुनती है, वो बोलती है, इस बेचारे को पता भी नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है, और ये सोच रहा है विंग ने इसे मारा है। चलो, उसे ये नहीं पता है, नहीं तो और हट होता बेचारा को। वो बोलती है, ओके, तुम सही से रहना, ठीक है ना। वो उसी तरह थोड़ा सा गुस्सा करता है वो। तो जो वांगजी बोलता है, पर वो मुझे हट क्यों कर रहे हैं। तो वेंची बोलती है, वो मुझे नहीं पता, अभी तुम आराम करो और मैं कुछ मेड को भेज देती हूँ तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले करके, तुम उसे खा करके और सो जाना, ठीक है ना। तो जो वांगजी अपना सिर को नोट करता है, वो अपना शीशकिया लेने लगता है। उसके बाद फिर जो वेंचिंग है बाहर आती है, फिर बाहर आकर देखती है कि विंग मतलब कि बैठा हुआ है। तो वेंचिंग उसके पास जाती है, बोलती है, तुमने उसे इतना हर्ट क्यों किया। तो जो विंग बोलता है, क्या मतलब, मैंने कहा उसे ज़्यादा हर्ट किया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं उसे और हर्ट करूँगा अभी। तो जो विंग ऐसा बोलता है तो वेंचिंग बोलती है, तुम पछताओगे विंग, मैं बोल रही हूँ ना, तुम सुधर जाओ, तुम्हें इससे कोई बदला नहीं होने वाला है, तुम्हें खुद को हर्ट करोगे मैं बता रहा हूँ, तुम एक दिन पछताओगे। तो विंग ऐसा बोलता है, वेंचिंग तुम इतना बातें क्यों कर रही हो, मैं कभी नहीं पछताऊँगा, मैं भला क्यों पछताने लगा इस लड़की से, मुझे नहीं पछताना है, कभी मैं पछताऊँगा नहीं, मुझे इससे क्या होने वाला है। तो जो वेंचिंग बोलते, ठीक है, तुम समय का इंतज़ार करो, जब वो समय आएगा ना तब तुम्हें याद आएगा कि जो मैं बोल रही थी, तुम्हें क्या समझ में आया। तो जो विंग है सो उसे इग्नोर करते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। तो जो वेंचिंग बोलते, ठीक है, तुम आ जाओ। तो जो वेंचिंग इस तरह बोलती है तो विंग है सो फिर उसके पीछे जाता है। फिर वहाँ देखता है कि नीम सैंग और कुछ लोग थे जो वहीं पे थे, वो भी तो वैन क्लैन के थे, लेकिन वो वेंचा वगैरह से, वैन रूहान से कोई रिश्ता नहीं था उन सभी का, और सभी यहीं पे रह रहे थे। विंग ने सभी को रखा है। विंग इतना बुरा नहीं है, पर जो जिसने बुरा किया है उसके लिए तो वो बुरा ही है, बहुत ही क्रूर है। उसके बाद वो जाता है और सब वहाँ पे जाकर के ब्रेकफास्ट करती हैं, और एक मेड वांगजी के पास ब्रेकफास्ट ला देता है। उसके बाद फिर जो वांगजी है सो थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करता है। वो बेचारा का पूरा शरीर हट हुआ था ना, तो उसे बहुत ही पेन हो रहा था। थोड़ा ब्रेकफास्ट करता है, उसे नींद के मेडिसिन भी उसमें मिला दी थी वेंचिंग ने, ताकि नींद लेगा तो उसे मतलब आराम मिलेगी, तो वो आराम करने लगता है। फिर इसी तरह टाइम स्किप होने लगता है, और कुछ सप्ताह मतलब 15 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद इधर हम लैंड मेंशन का सीन देखते हैं। लैंड मेंशन में सब परेशान, सब क्या करें। तभी एल्डर बोलते हैं, ठीक है, वो तो लाने वाला है नहीं, तो तुम लोग कुछ करो। तो जो वो बोलते हैं कि पर वो मानेगा, मुझे उन सभी को मेंशन में जाना पड़ेगा, लैंड कुरान बोलते हैं। तो वो बोलते हैं, हाँ तुम लोग जाओ, कैसे भी तुम लोग जाओ। तो लैंड कुरान फिर हाँ बोलते हैं। फिर लैंड सीजन बोलते हैं, अंकल हम लोग चलते हैं, वो वांगजी को हर्ट कर रहा होगा। तो लैंड कुरान बोलते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वांगजी को हर्ट ना करे। तो सीजन बोलते, पता नहीं अंकल, वांगजी को हर्ट कर रहा होगा तो वो तो इनोसेंट है ना, उसे क्या पता किस चीज़ का रिवेंज उससे लिया जा रहा है। सो तो लैंड कुरान सर को नोट करते हुए बोलते, ठीक है चलो हम लोग। उसके बाद जो वहाँ पे पेनिंग के भाई भी आ गए थे, वो बोलते ठीक है मैं भी चलता हूँ। उसके बाद फिर वो तीनों भी आ जाते हैं वी मेंशन के पास। वी मेंशन के पास आने के बाद देखता है कि वहाँ सभी मतलब गार्ड्स वगैरह नहीं दे रहे थे। उसका मतलब विंग ने ब्लैक मैजिक से मतलब अपने महल को प्रोटेक्ट करके रखा था, ताकि कोई अंदर आ ना सके उसका दुश्मन में से।
फिर जो लैन कुरैन और लैन सिचैन और जो नी मिंजू है वहीं पे रहते हैं, आने की कोशिश करते हैं अंदर, लेकिन वो सब आ नहीं पाते हैं। और जो विंग है सो उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जो वो सब है ना, तो उसको टच नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसे टच करेंगे तो विंग को पता चल जाएगा। लेकिन वो सब विंग को बताना नहीं चाहते थे कि वो सब आ गए हैं से। उन सभी को पता था कि अगर विंग को पता चलेगा कि हम लोग आ गए हैं तो उसके बाद तो विंग क्या करेगा और पता नहीं, दूसरों का सज़ा दूसरों को मिलेगा। बस यही बोल रहा था, यही सोच रहे थे वो सब। तभी जो लैन सीजन बोलते हैं, अंकल हम लोग ऐसे नहीं कब तक बैठे रहेंगे, हमको लगता है कि हम जा कर के ना उस महल को हम लोग अंदर जाना चाहिए। तो जो लैन सीजन इस तरह बोलते हैं तो लैन कुरैन बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है उसने महल को ऐसे ही रखा होगा, उसका चारों तरफ बैरियर है, समझ में आया? हम लोग थोड़ा सा भी टच करेंगे ना तो फिर उसे पता चल जाएगा कि हम लोग आए हैं। तो लैन सीजन बोलते पर हमको पता ही तो चलाना है हम लोग आए हैं सो। तो जो लैन कुरैन बोलते हैं, नहीं हम लोग पता चलेंगे तो कहीं और मेरा मतलब कि वांग जी को हट ना कर दे वो। तो जो सब बोलते पर क्या करें, तो जो लैन कुरैन बोलते क्या करें, हम लोग थोड़ी देर देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग लैन कुरैन चले जाएंगे। तो फिर लैन सीजन बोलते पर हम लोग आए थे क्यों? तो जो लैन कुरैन बोलते हैं कि सीजन हम लोग इतना जल्दी और भी नहीं कर सकते हैं, उसका जब मन होगा ना तो वो अपना बैरियर खुद हटा देगा। वो सब जानता है कि हम लोग जा सकते हैं उसके वहाँ, तो वो बैरियर हटा देगा। तो फिर लैन सीजन बोलते हैं पर अंकल उससे वांग जी और हट कर रहा होगा, और वांग जी इतना दिनों तक उसके पास कैसे रहेगा? तो उसके अंकल बोलते हैं बस थोड़े दिन, और हम लोग ये करेंगे कि हम लोग पत्र लिख करके भेज देंगे। अगर वो पत्र देखेगा तो उसके बाद फिर वो हम लोग के पास खुद आएगा, वरना फिर हम लोग कुछ ट्राई और करेंगे। तो जो लैन सीजन बोलते हैं ठीक, तो आप भी नहीं ट्राई कर सकते हैं? तो जो लैन कुरैन बोलते नहीं, हम लोग को एक बार पत्र लिख करके भेजना होगा। तो जो वो बोलता है लैन सीजन बोलते हैं आपका ठीक है। उसके बाद फिर लैन कुरैन और नी मिंजू वगैरह सभी वापस लैन कुरैन आ जाते हैं। लैन कुरैन आने के बाद जो लैन कुरैन है सो मतलब कि पत्र लिखते हैं, वहीं वी क्लैन के लिए पत्र लिखते हैं, और जो पत्र से भेज देते हैं, मतलब कि कोई ले कर के जाता है ना पत्र, तो उसी तरह वो पत्र ले कर के एक इंसान जाता है। वो तो डर रहा था बेचारा कि कहाँ उसे जानलेवा मतलब पहुंचा दे रहे, कहाँ पे, वहाँ पे जाएगा कहीं मर ना जाए वो। तो वो जाता है पत्र लेकर के, तो पत्र लेकर के जाता है तो उसे टच करता है जब महल को, तब महल से उसे पता चल जाता है विंग को कोई तो आया है। उसके बाद फिर जो विंग है सो बोलता है अपने गार्ड वगैरह को किसी को भेजता है और बोलता है कि वहाँ कौन है, उसे देख करके तुम बताओ। तो फिर वो जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कोई आया है पर उसके हाथों में कुछ है। तो फिर वो समझ जाता है और फिर जो विंग के पास आकर के बोलता है कि वो लैन क्लैन से आए हैं और वो है पत्र लेकर के आया है। तो वो बोलता है कि ठीक है उसे अंदर लाओ। तो वो बोलता है ठीक है। उसके बाद फिर वो जाता है और उससे बोलता है कि तुम अंदर आ जा। वो बेचारा डर रहा था कि कहाँ क्या उसे अंदर ले जा कर के मार देंगे, पर उसे तो जाना पड़ेगा ना, उसका काम ही है। उसके बाद फिर वो अंदर जाता है, डरते डरते देख रहा था ये महल ब्लैक है, पूरा ब्लैक है। वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, लेकिन वो फिर भी गया। उसके बाद जाने के बाद फिर जो विंग है सो बोलता है कि इसके हाथों से पत्र लो। उसके बाद फिर जो वहाँ सर्वेंट वगैरह थे सो उसके हाथ से पत्र लेते हैं और फिर विंग को दे देते हैं। फिर विंग है जो अपना वो पत्र को खोलता है और उसके बाद पढ़ता है। वहाँ लिखा हुआ था कि तुम वांग जी को ले करके गए हो तो ये अच्छा नहीं किया तुमने, और तुम इसे छोड़ दो, मतलब कि वो इनोसेंट है तो उसे तुम क्यों पकड़ के रखे हुए, और उसे तुम हर्ट मत करना प्लीज़। तुम्हें पैसे वगैरह चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँगा, पर प्लीज़ मेरे वांग जी को छोड़ दो। फिर जो विंग है सो उतना पढ़ करके बोलता है मुझे और पैसे
मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ आप लोगों के जैसा। उसे मतलब कि पत्र को पढ़ करके बोलता है कि मैं तो छोड़ दूँगा इसे, मैं तो अपने पास रखने वाला नहीं हूँ, लेकिन कुछ दिन और उसके बाद मैं इसे पहुँचा दूँगा आप लोगों के पास। इतना बोल करके वो पत्र लिखता है कि जो आप लोगों ने किया था, मुझे निगलेक्ट किया था और मुझे डार्क मैजिक बोल करके मुझे साइड कर दिया था, मुझे इविल आप लोगों ने बनाया, ना कि मैंने अपने खुद से बना है। मैं भी तो एक इनोसेंट चाइल्ड था, लेकिन आप लोगों ने परेशान किया था। आप लोगों ने मेरे मॉम डैड को हर्ट किया, तो मेरे मॉम डैड मतलब चले गए, लेकिन मुझे भी आप लोगों ने एक इंसान नहीं समझा। मेरे पास ब्लैक पावर है तो मैं क्या करूं? वो मेरे पास खुद आया है, ना कि मैंने उसे अपने पास लाया है। और इतना लिख कर कर बोलता है कि पर आप लोगों को सजा ना मैं आपका प्रिंस का ज़रूर दूंगा, और मैं दे रहा हूँ भी उसे सज़ा, और वो यहाँ पे सज़ा ही ले रहा है और बाकी कुछ भी नहीं कर रहा है। और इतना पत्र लिख करके और फिर उसी के हाथ में थमा तो बोलता है जा तुम इस पत्र को ले जा। तो फिर अपना सर को नोट करता है और फिर डरते डरते इधर उधर देखते हुए बाहर आता है। और बाहर आने के बाद अपनी चैन से एक सांस लेता है और बोलता है क्या मैं बच गया? मैंने सोचा था कि मैं अंदर जाऊंगा तो फिर मुझे वापस बाहर आने की कहीं से जगह ही नहीं मिलेगी, कहीं वो मार ना डाले। बाप रे कितने भयंकर है। इतना बोल करके वो है सो बाहर निकल करके वहाँ से चला जाता है। इधर हम वांगजी का सीन देखते हैं। वांगजी जो बेड पे सो रहा था, तभी वेंचिंग आती है और बोलती क्या तुम ठीक हो? तो जो वांगजी बोलता है कि हाँ ठीक हूँ। उसके बाद फिर वेंचिंग बोलती है ये हमेशा परेशान करता है ना तुम्हें? तो जो वांगजी बोलता है कि हाँ वो ना हमेशा मुझे पनिश करते हैं, वो ना हमेशा मुझे मारते हैं। तो जो वेंचिंग है सो बोलती है कि तुम इसे समझते हो कि वो तुम्हें मारता है? तो वो वांगजी बोलता है कि हाँ वो हमेशा मारते हैं और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो वेंचिंग बोलती है कि क्या करें हम? तुम उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते और तुम क्यों नहीं बोलते हो कि वो तुम्हें छोड़ दे? तो जो वांगजी बोलता है कि मैं बोलता हूँ कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन वो मुझे पनिश करते हैं हमेशा और मुझे हमेशा पेन देते हैं और बहुत ज़्यादा पेन देते हैं सीजे। फिर जो है वेंचिंग फिर वांगजी की तरफ देखते हुए बोलती है तुम टेंशन मत लो, वो कभी समझ जाएगा, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। तो जो वांगजी बोलता है हाँ सीजे मैं तो हमेशा ही बर्दाश्त कर रहा हूँ ना वो डेविल। तो उसके बाद जो वेंचिंग है जो बोलती है वो डेविल नहीं है, पर तुम्हारे मतलब कि अंकल वगैरह ने कुछ किया है जिससे वो बहुत ही गुस्सा है और सारे गुस्सा तुम पे उतार रहा है। तो फिर वांगजी बोलता है पर क्या किया है उन्होंने जो मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं ये डेविल? तो जो वेंचिंग बोलती है पता नहीं कोई बात है इसीलिए गुस्सा निकाल रहे हैं, ठीक है ना? तो जो वांगजी बोलता है ओके पर सीजे मुझे पेन हो रहा बहुत। तो जो वेंचिंग बोलती है कोई बात नहीं, ये ब्रेकफास्ट तुम कर लो और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद इसमें जो मेडिसिन है ना वो भी तुम ले लेना और फिर आराम करना। तो जो वांगजी बोलता पर काम? तो जो वेंचिंग बोलती है तुम आज काम नहीं करोगे। तो वांगजी बोलता पर वो मुझे पनिश करेंगे ना? तो वेंचिंग बोलती नहीं मैं तुम्हें आज पनिश नहीं करने दूंगा उसको, समझ में आया? तो जो वांगजी सिर्फ हाँ में सर नोट करता है। और हम यहाँ बता दें जो वांगजी है सो मतलब उसे तो काम वगैरह आता तो नहीं था बेचारा को, लेकिन उसे मतलब कि काम वगैरह करने देता है, सर्वेंट के जैसा रखता है। विंग उसे बोलता है कि तुम ऐसे महारानियों के जैसा नहीं रहोगे, इसीलिए उसे सर्वेंट के जैसा काम करने उड़ने देता है। तो वेंचिंग वही बोल रही थी कि तुम आज नहीं जाओगे, वो नहीं तो वो खुद का मतलब कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, घर मतलब कि महल वगैरह साफ करना, वो जिस तरह के मेड का काम होता है उस तरह वो भी करता था। और हमेशा उसे विंग ने काम बताया था और वेंचिंग से बोला था अगर तुमने नहीं
इसे काम करने दिया तो मैं इसे और भी ज़्यादा हर्ट करूँगा, इसीलिए वेंचिंग काम करने देती थी। लेकिन आज वेंचिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर वेंचिंग बोलते ठीक है तुम खा करके सो जाना, ठीक है। तो बोलता ओके। फिर वेंचिंग गुस्से से विंग के पास जाती है। फिर विंग बोलता है क्या हुआ तुम्हें? तो जो वेंचिंग बोलती है तुम पागल हो, तुम उस बच्चे को क्यों हट किए जा रहे हो, वो कितना मासूम है तुम्हें पता नहीं है? तो वो बोलता है हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं भी तो मासूम था ना। तो जो वेंचिंग बोलती है कि विंग तुम दूसरों के गुस्सा दूसरों पर क्यों उतार रहे हो, तुम्हें फ़ाइट करनी है ना, तुम उसके अंकल से फ़ाइट करो, जा कर के उसके ब्रदर से फ़ाइट करो, ये इनोसेंट कुछ भी नहीं जानता है। पता है वो क्या बोलता है? सो तुम उसे हट करते हो तो वो बोलता है क्या पता तुम उसे मार रहे हो, वो बोलता है। उस बेचारा को वो भी नहीं पता कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। तो जो विंग है सो मतलब बोलता है हाँ तो मैं क्या करूँ। तो जो वेंचिंग बोलती है कि तुम ना अभी पर भी मैं बोल रहा हूँ समय है, तुम ना उसे अच्छे से अपना लो, तुम वैसी हरकतें मत किया करो। उसे हर्ट हो रहा है और वो अभी से हर्ट उसको होते जाएगा तो वो बच्चा अपना दिमाग में बिठा लेगा, वो तुमसे बहुत भी डरेगा। तो विंग बोलता हाँ मैं चाहता हूँ कि वो बहुत डरे मुझसे और उसे पता चले कि मैं हूँ कौन। तो जो वेंचिंग है बोलते हैं ठीक है तुम्हें जो करना है सो करो, और तुम्हारा पेट नहीं भरा तुम उसे क्यों नहीं भेज देते हो लैंड क्लैन, उसे छोड़ आओ, जा कर के उसे छोड़ा, उसे और हट मत करो। तो विंग बोलता नहीं मैं भी नहीं छोड़ूंगा, जब मेरा मन भर जाएगा मैं खुद उससे जा कर के छोड़ दूँगा। तो जो वेंचिंग बोलते हैं क्या तुम्हारा मन भरेगा उससे कभी? मुझे तो लगता बिल्कुल भी नहीं भरेगा, जिस तरह तुम उसके साथ रफ इतने होते हो मुझे तो लगता कुछ और है। तो जो वेंचिंग के बात सुनकर विंग बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो जो वेंचिंग बोलती है पता नहीं क्या मतलब है, वो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम जो इसके साथ रफ होते हैं ना वो तो मुझे कुछ दूसरा डायरेक्शन में ले जाता है। तो जो विंग है जो बोलता है तुम बकवास बंद करो ठीक है ना, और तुम जाओ अपना काम करो। तो वेंचिंग बोलती हाँ मैं तो जा ही रही हूँ, पर तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, तुम किसी और रास्ते में जा रहे हो है ना। तो जो वो ऐसे बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो वेंचिंग बोलती कुछ भी नहीं, मुझे काम है बहुत सारे, मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो उतना बोलकर चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो विंग है बोलता है क्या मतलब है उसका? मैं तो उसे इतना हर्ट करता हूँ, हर रोज़ करता हूँ और मैं हर रोज़ करूँगा अभी। ये क्या बोल रही थी, ये पागल जैसे बातें करती है। इतना बोल करके वो ऐसे वांग जी के रूम में आता है और देखता है कि वांग जी मतलब आराम कर रहा था। तो वो जाता है और बोलता है तुम आराम कैसे कर सकते हो, तुम्हारा काम नहीं है? तो जो वांग जी है सो बोलता वो मैं ना, और इतना बता दूँ मैं कि जो विंग का चेहरा वांग जी ने नहीं देखा है, वो हमेशा आता है तो मास्क के साथ आता है। तो वांग जी ने विंग का चेहरा नहीं देखा है। तो जो विंग है सो वांग जी को बोलता है तो विंग डर से उठने लगता है, लेकिन उसे पूरा मतलब अपना शरीर में पेन फील हो रहा था। तो वो मतलब उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब विंग उसके आंखों में आंसू देखता है तो उसे अलग से फीलिंग आने लगती है। वो परेशान है अंदर से कि उसे क्या फील होती है, ये सब क्या फीलिंग है। वो तो इसे हर्ट बहुत ही ज़्यादा करना चाहता है, लेकिन वो तो उतना भी हर्ट नहीं कर पाता। हाँ उसके साथ मतलब कि हर रोज़ रात को वो सब भी करता है और रफ़ भी होता है वो सभी के बाद, लेकिन उसके बाद वो और हट नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसे मतलब जैसे वांग जी को देख करके ना अट्रैक्शन फील होता है, पर उसे समझ नहीं आता। वो समझता है कि वो एक गुस्सा है जो कि उसके ऊपर उतारता है, बस वही समझ में आता है। और जो वांग जी है सो वो बेचारा कुछ जानता ही नहीं है, बस उतना पता है कि वो इसे हट करता है। इसी तरह 2 मंथ और भी जाते हैं। 2 मंथ ने मतलब क्लैन वाले बहुत बार आए थे, लेकिन जो विंग है सो मतलब कि वांग जी को नहीं छोड़ रहा था। उसके बाद अब विंग को ना अलग से फीलिंग आ रही थी वांग जी के लिए। जो वांग जी है सो विंग का फेस देख लिया था। जब विंग का फेस देखा था वो तो वो शॉक्ड हो गया था, क्या ये डेविल है, इसका फेस इतना अच्छा है। और जो मतलब कि हर रोज़ रात के उसके साथ वो सभी करता था ना, तो वांग जी को ना अजीब सा फीलिंग आ रही थी। हाँ उसे हर्ट तो करता है ये, लेकिन उसका अब ना मतलब कि जैसे मन ना थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था इसके लिए, पिघलने लगा था। और वो जो वांग जी से सोचने लगा था हाँ वो मुझसे मतलब कि मारता वगैरह है, लेकिन ये सब अच्छा लगता है उसे। अब धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा है
और जब वेंचिंग उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा हर्ट होता है, तो फिर वो बोलता है कि चीज़ें मुझे वो मारते हैं ना तो अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है। तो जो वेंचिंग है जो पूरा शॉक्ड होकर के वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगने लगा है मतलब? तो जो वांग जी बोलता है कि हाँ मुझे अब अच्छा लगने लगा। वो ना मुझे उतना तो हर्ट नहीं करते, लेकिन हाँ करते हैं। पर जो वेंचिंग बोलते हैं, तुम्हें पता है ये क्या करते तुम्हारे साथ? तो वांग जी अपना सर को ना में हिलाते हुए बोलता है कि सिर्फ मुझे पता है कि वो मुझे मारते हैं। तो जो वेंचिंग बोलती, नहीं, वो तुम्हारे साथ मतलब कि इंटीमेट होता है, तुम्हें पता है इसका मतलब? तो जो वांग जी बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो जो वेंचिंग है बोलते, ठीक है मैं तुम्हें एक ला करके देती हूँ, उसे तुम पढ़ना और फिर समझना कि तुम्हारे साथ होता क्या है। तो जो वांग जी सर को नोट करता है। उसके बाद वेंचिंग जाती लाइब्रेरी, वहाँ से एक बुक लाती है, वो भी मतलब कि उसे जो समझ में आए वही वाला अडल्ट बुक, जैसे कि पता चले कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद फिर वो आती है और बोलती है इसे तुम पढ़ना, ठीक है ना? तो वांग जी बोलता ओके। उसके बाद फिर वेंचिंग बोलती ठीक है मुझे काम है, मैं तो जा रही हूँ। उसके बाद फिर वो चली जाती है। फिर जो वांग जी है सो बोलता पर सीजे मुझे काम। तो जो वेंचिंग बोलते ठीक है तुम थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, ठीक है ना? तो जो वो बोलता है ठीक है। उसके बाद फिर जो वांग जी से खुद अपना घर का काम वगैरह करता है, जल्दी से थोड़ा बाहर जाता है, थोड़ा बाहर का काम करता है। उसके बाद फिर आता है अपने कमरे में और वो बुक को लेकर के बैठ जाता है। अपने बुक को उसे खोलता है तो देखता है कि उसमें अजीब अजीब से पिक्चर, पर ये पिक्चर इसके जैसे क्यों लग रहे हैं? मतलब कि इसके साथ जो जो होता है सो वहाँ पे है। और फिर वो पढ़ने लगता है और वो बुक पढ़ करके पूरा ख़त्म करता है। और फिर अपने मन में सोचता है क्या वो तो हस्बैंड है, तो हस्बैंड मतलब कि अपने वाइफ से प्यार कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि वो मुझे मारते हैं। क्या प्यार इसी तरह किया जाता है? उसे समझ में बस इतना आया था, जो विंग जो सब कर रहा था उसके साथ वो इंटीमेसी है। और वो सब होता है जैसे कि मैरिज हो जाता है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो सब होता है। पर वो नहीं पता उस बेचारे को कि वो प्यार करता है तो उसमें हट भी करता है, प्यार जैसा प्यार नहीं करता है। पर जो वांग जी को उतना कहाँ समझ में आने वाला था, उसे जो समझ में आने वाला था वो समझ गया था। और वो सोचता है क्या वो प्यार करते हैं ना, तो मैं भी करूँगा। उसके बाद फिर वो बुक को पढ़ करके रख देता है। और फिर जो शाम हो जाती है, इसी तरह फिर विंग है जो कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जो उसे उसी तरह देखता है कि वांग जी बैठा हुआ है और आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरह से तैयार होकर के और बैठा हुआ है। तो जो वांग जी की इस तरह देख करके विंग ऐसे कंफ्यूज हो गया था कि इसे क्या हुआ है। तभी जो वांग जी को विंग है सो वांग जी को देखता है। फिर वांग जी सो अपने सर को नीचे कर लेता है और ब्लश कर रहा था। तभी जो विंग है बोलता है इसे क्या हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहा है? और फिर वांग जी के पास आता है और विंग बोलता है तुम्हें क्या हुआ? तो वांग जी बोलता कुछ नहीं। तो जो वांग जी के इस तरह देखकर फिर बोलता है विंग की ठीक है तुम फिर अपना काम में लग जा। उसके बाद फिर जो वांग जी सिर्फ ब्लश करता है और अपना सिर हाँ में नोट करता है। तभी जो विंग है सो पूरा सॉफ्ट हो गया था, क्योंकि जब विंग इस तरह करता था तो जो वांग जी सो उससे मना करता था, वो रोता था और उसे पेन होता था तो बस नहीं करने की मन करता था उससे। लेकिन जो वांग जी है तो आज अपने सर को नोट कर रहा है तो वो कंफ्यूज होकर के देख रहे थे। उसके बाद फिर जो बोलते हैं ये क्या हुआ तुम्हें? विंग बोलता क्या हुआ तुम्हें? तो जो वांग जी बोलता कुछ ना। उसके बाद फिर विंग को और गुस्सा आने लगते हैं। उसके बाद फिर वो ऐसे वांग जी के साथ इंटीमेट होने लगता है। जब विंग ने वांग जी को मतलब कि किस किया था ना, तो वांग जी को अलग सा फीलिंग आ रही थी और उसे अच्छा लग रहा था। और वो सोच रहा था उसके हस्बैंड उसके साथ प्यार कर रहे हैं, हाँ थोड़ा रफ है लेकिन प्यार कर रहे हैं। तो उसी तरह रात भर मतलब जो विंग है से इंटीमेट फिर से होता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता था इसके साथ इंटीमेट होकर के। तो वो बहुत ही सुकून फील करता था। और जो वांग जी है सो इस मतलब कि इतने राउंड में वो बेचारा कितने बार बेहोश हो गया था। उसे तो लगता था कि विंग प्यार कर रहा है और विंग ने आज फील किया था कि वांग जी ना उसे मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहा है और उसे मतलब करने दे रहा है और उस थोड़े से मौन भी कर रहा है। तो वो ना मतलब कंफ्यूज होकर के वांग जी दे रहा था और बोल रहा क्या
क्या उसे अब हट नहीं होता है, पर मैं हट करता हूँ ना इसे। और फिर ये ऐसा अजीब सा फील क्यों कर रहा है और ये हरकतें ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद फिर जो विंग है सो देखता है वांग जी को और वहाँ से मतलब अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाने के बाद फ्रेश वगैरह होता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी उठता है सुबह। उठने के बाद उससे पता चलता है कि विंग यहाँ चला गया। उसे तो रोज़ का पता था। फिर वो है सो आज ब्लश कर रहा था। उसके बाद फिर उसके शरीर में पेन तो था, फिर वेंचिंग उसे दवाई दी थी, वो दवाई ले लेता है। उसके बाद फिर उठता है, फिर काम वगैरह करता है और फिर फ्रेश होता है। और फिर जो वो है उसी तरह से टाइम बीत रहा था। और जो विंग है सो उससे मतलब कि हट वगैरह करता था, पर हाँ उसे मारता कभी नहीं था, बस उसे वैसा ही हट करता था। और फिर जो वांग जी इसी तरह रहने लगा था। और फिर जो विंग है देखता है कि वांग जी का बिहेवियर बदल रहा है, अजीब सा हो रहा है। तो जो विंग है सो लैन क्लैन को एक मतलब ख़त लिखता है। और फिर यहाँ से कोई इंसान जाता है लैन क्लैन मतलब ख़त पहुँचाने के लिए। उसके बाद फिर वो इंसान जाता है तो लैन क्लैन वाले देखते हैं कि विंग क्लैन से कोई आया है, तो लैन क्लैन के पास जाता है वो। और फिर जो विंग ने जो ख़त भेजा था कि वांग जी को आप लेने आ जा, तो जो वो सब ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, बोलते क्या क्या वांग जी को छोड़ दे रहा हो। उसके बाद फिर सभी बोलते हैं कि शायद छोड़ दे रहा तभी तो उसने ख़त भेजा। उसके बाद फिर वो सभी तैयार होकर के मतलब वीक लैंड के लिए निकल जाते हैं। और वो भी जो ख़त लेकर के आया था वो भी चला जाता है। उसके बाद फिर विंग बोलता है क्या तुमने दे दिया, तो वो बोलता है कि हाँ हमने दे दिया। तो विंग ऐसा कर क्यों रहा है मैं बताती। वांग जी का बिहेवियर ना पूरा बदल गया। और फिर जो वांग जी का बिहेवियर है, क्योंकि वो रोक नहीं रहा है और वो चिल्लाता नहीं है, मतलब वो उसके साथ कुछ करता है तो उसे मतलब अलग सा फील होता है विंग को। तो विंग सोच रहा है कहीं और पिघल ना जाए वो, इसलिए इसे यहाँ से भेजना ही अच्छा रहेगा। इसलिए वांग जी को ले जाने के लिए उसके मतलब ख़त भेज दिया था उसके अंकल के पास। फिर वो कुछ मतलब टाइम के बाद वहाँ पे लैन कुरैन सब आते हैं। फिर जो बैरियर हटा दिया था विंग ने, तो फिर वो सब अंदर आ जाते हैं वी मेंशन के अंदर आने के बाद देखता है कि विंग है सो मतलब अपने एक थ्रोन जैसा है उस पर बैठा हुआ है। तो वो सब जाते हैं और बोलते हैं मेरा वांग जी कहाँ, मेरा वांग जी कहाँ। तो वो बोलता है अच्छा आप बहुत परेशान हो रहे हो, क्या बात है। तो वो सब बोलते हैं तुम वांग जी को यहाँ पे क्यों लाए थे, तुम वांग जी को क्यों हट कर रहे थे, उसमें इसका दोष नहीं है। और तुम हम लोग का भी कोई तो हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया था। तभी जो विंग बोलता अच्छा आप लोगों ने कुछ नहीं किया था, मुझे निगलेक्ट किया था आप लोगों ने, मेरे पास ब्लैक पावर है इसलिए मैं अकेला बंद कर ही रह गया हूँ। और फिर तभी जो लैंड कुरैन से बोलते हैं कि वो हम लोगों ने सोचा था कि तुम मतलब ब्लैक पावर के यूज करते हो तो हम लोगों को हट करोगे। इस फिर विंग बोलता है हाँ मेरे पास ब्लैक पावर था लेकिन मैंने किसी को हट नहीं किया, आप लोगों ने खुद का खुद हट किए हो। तो जो लैन कुरैन बोलते कि हाँ मुझे पता है, वो वैन क्लैन वाले और जिन क्लैन वाले दोनों मतलब कि हम लोगों को भड़का दिए थे इसीलिए। तो जो विंग है स्मेल करते हुए बोलता है अच्छा उन लोगों ने बोला और आप लोगों ने मान लिया है ना। तो जो लैन कुरैन है सो अपने मतलब कि आंखों को झुका लेता और बोलता मेरा वांग जी। इसके बाद जो विंग है सो बोलता है मेरा बदला पूरा हुआ, सिर्फ बदला लेना है मुझे उन लोगों से, तो मैं उन लोगों से लेकर ही रहूँगा, मेरा आपसे बदला पूरा हो गया। उसके बाद एक मेट से बोलता है कि ठीक है तुम वांग जी को बुला के आओ। तो वो मेट जाता है वांग जी को बोलता है कि तुम्हें मतलब कि मास्टर बुला रहे हैं। उसके बाद जो विंग है वांग जी है सब सुनता है कि विंग से बुला रहा है तो वो खुश हो जाता है। उसके बाद वो काम कर रहा था कुछ, उसके बाद फिर वो मतलब कि अपने आप को ठीक करता है और उसके बाद फिर आने लगता है विंग के पास। वहाँ आकर के देखता है कि विंग के साथ 2-3 इंसान और थे। उसके बाद वो अच्छे से देखता है और फिर बोलता है गगा और अंकल। और उसके बाद फिर वो आता है और वो दौड़ता है, ऐसे भी वो चाइल्डिश था तो वो दौड़ता है और उसे आकर के अपने गगा को देखता है। फिर उसके गगा मतलब बैठे हुए थे, वो उठ जाते हैं और बोलते वांग जी तुम ठीक हो। तो वांग जी बोलता गगा आप कब आए यहाँ पे। और लैन सिचन को हक कर लेते हैं। लैन सिचन फिर हक करते हैं वांग जी को और इमोशनल हो जाते हैं। बोलते क्या तुम ठीक हो। तो जो वांग जी भी इमोशनल हो जाता है और अपने सर को हिलाते हुए बोलता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ गगा, आप ठीक हो ना। तो जो उसके गगा बोलते हैं हाँ। उसके बाद फिर जो लैन सिचन हक को तोड़ते हैं और वांग जी को अच्छे से देखते हैं तो वांग जी के बॉडी में निशान थे,
पर वो भी कुछ बोलते नहीं हैं और सिर्फ विंग की तरफ देखते हैं घूर के। तो विंग एक डेबिल सा स्माइल करता है। उसके बाद फिर जो वांगजी बोलते गगा आप लोग, तो उसके गगा बोलते हाँ मैं और अंकल और नीमुंजू आप तुम्हें लेने आए हैं। तो जो वांगजी बोलता पर मैं जाऊंगा लैंड क्लैन। तो उसके ब्रदर बोलते हैं हाँ अब तुम हम लोगों के साथ जाओगे लैंड क्लैन। पर जो वांगजी है सो विंग की तरफ देखता है, क्योंकि पहले बोलता था वांगजी कि मेरे ब्रदर को मेरे अंकल को बुला दो, पर अब इतनों दिनों से 1 महीना से तो उसने कुछ भी नहीं बोला था अपने ब्रदर और अंकल के बारे में। तो फिर विंग ने उसके ब्रदर और अंकल को बुला लिया और वो मतलब कि वांगजी को लेने आए हैं। तो जो वांगजी से विंग की तरफ देखने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जो लैन सीजन है और फिर लैन कुरन बोलते वांगजी, फिर वांगजी उसके अंकल को भी हक करता है। फिर जो लैन कुरन बोलते हैं चलो हम लोग चलते हैं। तो जो वांगजी विंग की तरफ देखता है बोलता अंकल मैं तो जो विंग बोलता हाँ तुम जा रहे हो, तुम जाओ अपने घर। मेरा मुंड अभी बन गया कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जाने ना दूँ कभी भी ना, इसलिए तुम जाओ अभी। जो वांगजी है सो जाना तो नहीं चाह रहा था, पर उसके अंकल और उसके ब्रदर की वजह से और विंग उसे भेज रहा है। तो जो वांगजी बोलता पर हस्बैंड। तो जो विंग बोलता है हस्बैंड। तभी सब शॉक्ड हो जाते बोलते हस्बैंड। तो उसके बाद जो वांगजी बोलता गगा इनसे तो मेरा मैरिज हो गया ना, तो मैं आप ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं उनकी वाइफ, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो जो विंग बोलता कोई हस्बैंड वाइफ नहीं, हम लोग का रिश्ता वैसा था, तुम अपने लैंड क्लैन जा सकती हो। समझ में आया तुम्हें, मैं तुम्हें यहाँ से पनिश करने के लाया था। जो वांगजी सब ये सुनता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी जो लैंड सीजन बोलते हैं वांगजी क्या हुआ तुम्हें क्या, तुम रो क्यों रहे हो। तो वांगजी बोलता कुछ नहीं काका कुछ नहीं। तो जो लैन कुरन बोलता है ठीक है वांगजी अब चलो, हम लोग यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। तो वांगजी है सो विंग की तरफ देखता है, विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। उसके बाद वांगजी बोलता है जी 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 अंकल। और फिर वांगजी सोचता है क्या ये मुझसे प्यार नहीं करते हैं, पर वो सब क्या था, वो सब तो प्यार ही था ना। तो फिर सोचता है कि शायद ये नहीं करते हैं, पर मैं तो करता हूँ ना, पर मैं कैसे छोड़ करके जाऊँ। और उसके बाद फिर वांगजी यही सोचने लगता। फिर उसके ब्रदर बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ ले करके जाना है यहाँ से। तो वांगजी बोलता है मैं 1 मिनट में आएगा। उसके बाद जाता है और एक रोप्स को उठाता है और वो अपनी पोटली में बांधता है। वो विंग का रोप्स था, क्योंकि विंग जब इसके साथ रात में था ना तो अपना रोप्स मतलब छोड़ के गया था। तो जो वांगजी जा रहा है तो उसे अपने साथ ही लेकर के जाएगा, इसीलिए वो एक ही कपड़ा जो है सो अपने पोटली में बांधता है, रह जाता है। उसके काका बोलते हैं चलो अब हम लोग चलते हैं। फिर जो वांगजी है से वेंचिंग से मिलता है। वेंचिंग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया था, ब्रदर और सिस्टर जैसा। वेंचिंग हर बात उसकी सुनती थी, इसीलिए फिर वेंचिंग है बोलती ठीक है तुम अच्छे से रहना ठीक है। तो जो वांगजी सर को नोट करता है। फिर जो वेंचिंग है सो विंग को देखती है। विंग जो अपने सर को इधर उधर कर रहा था और वांगजी की तरफ नहीं देख। फिर जो वेंचिंग है सो विंग को इग्नोर करती है। फिर वांगजी को बोलती है ठीक से तुम रहना वहाँ ठीक है। तो वांगजी सिर्फ हाँ में नोट करता है और फिर जो वांगजी से विंग की तरफ देखता है, पर विंग इग्नोर करता है। फिर वांगजी अपने आँखों को आंसू पोंछता है। फिर बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद वेंचिंग बोलती है ठीक है। फिर उसके गगा और उसके अंकल उसको लेकर के चले जाते हैं वहाँ से। वांगजी बहुत ही ज़्यादा उदास था और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, उसे दिल में दर्द हो रहा था कि विंग ने उसे छोड़ दिया। कि विंग सच में प्यार नहीं करता, सिर्फ पनिश कर रहा था। पर वो तो प्यार वो सब होता है ना, तो वो प्यार ही तो करता था। फिर वो कुछ नहीं कर सकता था, वो बस उसके आंखों में आंसू आए जा रहे थे। उसके ब्रदर अंकल बोलते क्या हुआ। तो जो वांगजी बोलता कुछ नहीं अंकल, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोग आ गए सब। तो सब सर को नोट करते हैं। और फिर जो इधर वेंचिंग है सो विंग को देखती है और विंग को देख करके बोलती है अच्छा तो तुम्हें समझ में आ गया कि उसे अब भेज देना चाहिए। तो विंग बोलता कि हाँ अब मैं उसे रख करके क्या करता भला, मैंने जो बदला लेना था मैंने ले लिया। तो वेंचिंग बोलती है क्या सच में तूने बदला लिया और फिर तुम्हें उससे प्यार हो गया। तो जो विंग है उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलती क्या मतलब है तुम्हारा। मैं उससे प्यार करता कभी ज़िंदगी में भी नहीं। तो वेंचिंग बोलती है तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तो तुम उससे अपने पास नहीं रख रहे हो है ना।
तो जो विंग है बोलता है तुम पागल इंसान हो, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। ओके, तुम्हें गलतफहमी कब से हो गई कि मैं उससे प्यार करता हूँ? तो वेंचिन बोलती विंग तुम्हारी आँखों में दिख रहा है। फिर जो विंग बोलता है तुम बकवास करना बंद करो, ठीक है, तुम अपना काम करो। और फिर विंग है सो वहाँ से चला जाता है। फिर वेंचिंग बोलती है मुझे पता था तुम्हें उससे प्यार होना ही था, क्योंकि वो इतना प्यारा है, उतना इनोसेंट है, तुम्हें तो उससे प्यार होना ही था। और तुम डर रहे हो कि उसे अपने पास रखोगे और फिर हट ना कर दो और उसे कोई और हट ना कर दे, इसलिए तुमने ऐसे भेजा ना। तुम्हें पता चल गया था कि वांगजी तुम्हारे मतलब ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है और वो तुमसे प्यार करने लगा है, इसीलिए तुमने भेजा ना। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें समझ तो आ गया। और इतना बोल करके वेंचिंग स्माइल करती। इधर वांगजी को देखते हैं, वांगजी लैंड क्लैन में आ गया था। लैंड क्लैन में आने के बाद वो पूरा मतलब पहले जैसा नहीं था वांगजी, कि पहले चुलबुला था, हंसता था, खेलता था। बस वांगजी चुप सा हो गया था। हाँ, उधर चुप सा था, फिर बीच में सही हो गया था, क्योंकि उसे पता चला था विंग उसे प्यार करता है। तो वो भी हाँ बोलता था कि प्यार करता है, ये भी प्यार करता है। वांगजी को भी उससे प्यार हो गया था। तो फिर वही जो कि वांगजी देखा कि विंग ने उसे अभी छोड़ दिया और उसे भेज दिया लैंड क्लैन, तो मतलब कि उदास हो गया पूरा, और वो खिलखिलाता नहीं था, सिर्फ मुरझाए मुरझाए रहते थे। उसके ब्रदर ने पूछा था क्या क्या है विंग ने तुम्हें हर्ट किया है? फिर वांगजी बोलता था नहीं, विंग ने मुझे हर्ट नहीं किया है। और उसके बाद फिर खाना वाना थोड़ा बहुत खाता था जो वांगजी है, सो खाना वगैरह भी नहीं खाने लगा। उसके ब्रदर भी चिंता रहने लगे और उसके अंकल भी कि वांगजी को क्या हुआ। वांगजी तो एक फ्री बर्ड है ना और चुलबुला है, वो तो हमेशा घूमता चलता हंसता बोलता खेलता रहता था, पर अब क्या हो गया वांगजी को? अब चुप चुप सा रहने लगा। फिर एक दिन का बात है, जो वांगजी है सो अपना जिंसी में बेहोश पड़ा था, तभी उसके ब्रदर आते हैं और देखते हैं वांगजी को, और वांगजी को बोलते हैं वांगजी क्या हुआ तुम्हें? उसके बाद हीलर को बुलाते, हीलर आता है और फिर चेक करता वांगजी को, और फिर बोलते हैं कि ये प्रेग्नेंट है। फिर जो लैन सिचन जो लैन कुरैन है पूरा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते प्रेग्नेंट है ये? तो जो उस हीलर बोलते हाँ। उसके बाद फिर हीलर चेक करके चले जाते हैं, फिर बोलते हैं ये ठीक है, इनका बेबी भी ठीक है, पर इनको खाने पीने में ध्यान रखा कीजिए, ये खा नहीं रहे, इसे वीकनेस होगी। तो वो सब बोलते हैं ओके। उसके बाद फिर वहीं बैठे रहते हैं। फिर कुछ देर में वांगजी का मतलब आँखें खुलती है। फिर आँखें खुलने के बाद फिर वो बोलता गगा आप यहाँ? तो उसके गगा बोलते हैं तुम्हें पता है? तो जो वांगजी बोलता है क्या? तो जो उसके गगा बोलते हैं तुम प्रेग्नेंट हो। तो जो वांगजी प्रेग्नेंट, हाँ, उस बुक ने पढ़ा था जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनका निशानी होता है उसका बेबी। तो क्या मेरे पेट में बेबी है? उतना बोल करके अपने बेलू को पकड़ लेता है। और तभी जो लैन सीजन बोलते हैं कि ये बेबी तुम रखना चाहते हो या फिर? तो वांगजी बोलता गगा ये बेबी मेरे पास रहेगा, ये मेरा बेबी है, मैं इसे रखूँगा। तो लैन कुरैन बोलते हैं वांगजी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इस बेबी का अबॉर्शन करवा दो। तो वांगजी बोलता नहीं नहीं अंकल, मैं इस बेबी को रखूँगा। तो उसके अंकल बोलते पर क्यों? तो जो वांगजी बोलता है क्योंकि ये मेरा और विंग का बेबी है। तो जो लैन कुरैन बोलते हैं पर वो तो तुम्हें हर्ट करता था ना। तो जो वांगजी बोलता है हाँ वो मुझे हर्ट करते थे, पर मैं उनसे प्यार करता हूँ और ये मेरे प्यार का निशानी है, तो मैं इसे खोना नहीं चाहता। और जो लैन कुरैन और लैन सीजन है वांगजी की तरफ देखते रह जाते, क्योंकि वांगजी ऐसे कैसे बोल सकता है? वांगजी इतना बड़ा कब से हो गया? वो तो एक चाइल्डिश था ना, पर अब ये समझदारों वाली बात कर रहा है। और वो दोनों उनकी तरफ देखते हुए बोलते वांगजी तुम ठीक हो ना? वांगजी बोलता है यस मैं ठीक हूँ, और आप लोग मुझे आराम करने दो थोड़ा सा। तो वो सब बोलते हैं अच्छा ठीक है, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ टेम स्किप होता है, हम 7 मंथ के बाद का देखते हैं। वांगजी है सो अपना बेली पकड़ के, मतलब कि उसका 9 मंथ हो गया था, बेली पकड़ के वो गार्डन में बैठा हुआ था। इधर हम विंग को देखते, विंग परेशान हो जा रहा था वांगजी से मिलने के लिए। फिर बोलता कि मुझे लैंड क्लैन जाना पड़ेगा वांगजी से मिलने के लिए। तो वो मतलब कि लैंड क्लैन आ जाता है। लैंड क्लैन आने के बाद इधर उधर ढूंढता है, मतलब छुप छुप के वांगजी को, पर फिर उसे देखता है कि एक जो इंसान है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और वो थोड़ा चबी हो गया है और वो बैठा हुआ है गार्डन में। और वो फिर उधर जाता है, देखता है कि वांगजी इतना चबी चबी सा, इतना गोलू मोलू सा कैसे हो गया। उसके बाद उसको ध्यान से देखता है कि वांगजी प्रेग्नेंट है।
और फिर उसे देखते ही रह जाता। फिर वो अपने मतलब ब्लैक से मतलब इंसानी रूप में आता है और फिर वांग जी के सामने आ जाता है। जब वांग जी को फील होता है कोई आया है, फिर उसका मतलब अल्फ़ा का सेंट आता है। उसके बाद वो आँखें खोल के देखता है बड़ी बड़ी करके, और फिर जो विंग है सो वांग जी को देखता है और वांग जी है विंग को। फिर विंग है सो पूरा शॉकिंग ले वांग जी को देखने लगता है। जब वांग जी को पता चलता है कि विंग यहाँ पे आया है, उसके बाद फिर वो उठने की कोशिश करता है। फिर विंग बोलता है तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसके बाद फिर वांग जी है सो उसकी तरफ देखने लगता है। फिर विंग बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो? तो वांग जी है सो अपना सर को इधर उधर करने लगता है। तभी जो विंग बोलता है क्या 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 ये मेरी बेबी है? तो जो वांग जी उसे घूर के देखता है। तभी जो विंग बोलता है ये मेरी बेबी है ना, तुम प्रेग्नेंट हो, पर तुमने बताया क्यों नहीं? फिर वांग जी बोलता है आपको मुझसे मतलब, आपने तो मुझे छोड़ दिया था ना, तो अब ये बेबी आपका भी नहीं, ये बेबी सिर्फ मेरा है, ओके। और आप यहाँ क्यों आए हो? तो जो विंग बोलता है वांग जी मुझे तुमसे मिलना था। तो वांग जी बोलता पर क्यों? आपने तो मुझे छोड़ दिया था ना, तो आप मेरा और आपका रिश्ता तो हस्बैंड वाइफ जैसा तो है नहीं, तो आप किस रिश्ते से यहाँ पे आए हो? तो जो विंग है देखता है कि वांग जी उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वांग जी बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है, मतलब कि मैच्योर जैसा। और वांग जी पूरा मतलब कि उसका बेली फूल गया था ना, उसका 9 मंथ हो गया था ना, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। तभी जो विंग बोलता पर कितना टाइम हुआ है? तो जो वांग जी बोलता है 9 मंथ हुआ है। तो जो विंग बोलता है पर तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो वांग जी बोलता है क्यों, आपको क्या ज़रूरत है? आप बोल देते इस बच्चे को भी मुझे नहीं चाहिए बच्चा। तो विंग बोलता है ऐसा नहीं है वांग जी। तो वांग जी बोलता है ऐसा ही है, तभी तो आपने मुझे छोड़ा था ना, आप सिर्फ मुझे पनिश करने के लिए लेकर के गए थे और आपने पनिश किया और आपने मुझे छोड़ भी दिया। तो अब आपका और मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है, और ये बेबी से तो आपका बिल्कुल भी नहीं है, ये बेबी सिर्फ मेरा है, आपका नहीं है। विंग है सो वांग जी को देखता है और फिर उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मैं ना पहले से तुमसे प्यार करने लगा था, पर मेरा जो गुस्सा था और मेरा रिवेंज था सबसे ऊपर था, इसीलिए मैंने तो तुम्हें हट किया, और तुम्हें हट करने के बाद मुझे लगा कि मुझे तुम्हें भेज देना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें भेज दिया, और मैं हट और नहीं करना चाहता था, इसलिए सॉरी, माफ़ कर दो। तो वांग जी इग्नोर करने लगता है। उसके बाद फिर विंग है उसके पीछे पीछे जाता है। तभी उसके अंकल देखते हैं कि विंग आया है, और फिर लैन से चैन भी है। फिर उनके ऊपर गुस्सा आने लगता है। फिर वो सब उसके डांटते बोलते तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम जाओ यहाँ से। पर जो विंग है सभी से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा, और ये मेरा बच्चा है और ये मेरी वाइफ है, तो मैं इन दोनों को छोड़ नहीं सकता हूँ। तो लैन कुरन बोलते तब तो तुमने छोड़ दिया था ना। तो जो विंग बोलता है हाँ तब मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते थे उसे छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया था, इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दो। तो सब भी सोचते कि हाँ वांग जी प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे को उसका फादर का नाम तो मिलना चाहिए, इसलिए वांग जी को देख करके बोलते हैं वांग जी इसे माफ़ कर दो। तभी जो वांग जी ऐसे बोलता है इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फिर जो अचानक से वांग जी को पेन होने लगता है, लेबर पेन। उसके बाद सभी घबरा जाते। विंग बोलता क्या हुआ? तभी जो लैन कुरन बोलते हैं कि इसको लेबर पेन हो रहा है, बेबी आने वाला है। उसके बाद फिर उसको ले करके हीलर के रूम में लेके जाते हैं। फिर हीलर वगैरह आते हैं और उसका डिलीवरी करवाने लगते हैं। 1 घंटे के बाद फिर उस रूम से बेबी को चिल्लाने का आवाज़ आने लगता है। फिर इधर से सभी मतलब कि एक सुकून से सांस लेते। विंग भी बहुत परेशान हो गया था। विंग ने हट किया था, पर हाँ उसे तो वांग जी से प्यार था ना, और इन मतलब 7 मंथ में जो अपने मतलब उसने बदला ले लिया था वेन क्लैन से और जिन क्लैन से, उनका मतलब जो लीडर थे उनको मार करके उसने बदला ले लिया था अपना, ओके। और फिर जो हीलर लेकर के आते हैं बेबी को, तो जो लैन कुरन है और जो लैन सिजाना बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद हीलर लान करके विंग के गोद में देते हैं। विंग जब उस बेबी को लेता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो इमोशनल फील करता है। उसने तो सोचा नहीं था कि वांग जी प्रेग्नेंट होगा और उसका एक बेबी भी होगा, उसका बच्चा होगा, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर पूछता कि वांग जी कैसा है? हीलर बोलते हैं कि हाँ वांग जी ठीक है वो, पर उनको 2 घंटे के बाद होश आ जाएगी। तो जो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर बेबी को उस मतलब सभी ले करके खुश हो जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद 2 घंटे के बाद जो विंग है सो
चल जाता है वांग जी के पास, फिर उसके हाथों को पकड़ करके बैठा हुआ था। तभी वांग जी को होश आता है और विंग को देखता है और वो अपने आँखों को साइड कर लेता है। तभी विंग बोलता है, वांग जी तुम्हें पता है हम लोग का बेबी हुआ है, बहुत क्यूट सा बेबी, तुम्हें पता है बेबी बॉय हुआ है। और फिर वांग जी ऐसे विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या आप खुश हो? तो जो विंग बोलता है, हाँ मैं भला क्यों नहीं खुश होऊंगा, मैं तो फादर बन गया ना, तुम मॉम। फिर वांग जी से विंग की तरफ देखता है और फिर बोलता है, क्या आप उस बेबी को एक्सेप्ट करोगे? तो जो विंग बोलता है, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, ये मेरा बेबी है तो मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं करूँगा। तो जो वांग जी बोलता है, अच्छा। उसके बाद फिर वो दोनों इसी तरह बात कर रहे थे। फिर लैन से जनाते हैं, फिर पूछते हैं कैसा है वांग जी, तो वांग जी ठीक बोलता है। उसके बाद फिर इसी तरह टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं वांग जी को सो रहा था और उसके ब्रदर उसके अंकल आते हैं और बोलते हैं, कल ये बेबी का ना नामकरण है, तो फिर कल तुम तैयार हो जाना वांग जी। तो वांग जी बोलता है ओके। इसी तरह टाइम स्किप होता है। फिर कल का सीन देखते हैं। कल वांग जी बहुत ही अच्छा से उसको मेड तैयार कर देती है और उसके बेबी को भी। फिर विंग भी वही था और फिर जो वांग जी का बेबी है उसका नामकरण होता है। उसका नाम होता है वी युवान, क्योंकि विंग का बेबी है तो उसी के पास रहेगा ना। फिर वी युवान रखा जाता है और उसको फिर सभी मतलब ब्लेसिंग देते हैं। और उसके बाद फिर जो विंग है सो सभी से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं अभी वांग जी और बेबी को अपना मेंशन लेकर के जाना चाहता हूँ। फिर लैन कुरान से वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम जाना चाहते हो? तो वांग जी भी कुछ सोचता है फिर हाँ बोलता है, क्योंकि उसका बेबी को उसका फादर भी तो मिलना चाहिए। और विंग ने वांग जी का बहुत ही ख्याल रखा था बेबी का भी। तो वांग जी को पता चल रहा था कि विंग भी उससे प्यार करता है, तो वो हाँ में सब नोट करता है। उसके बाद फिर उसके अंकल बोलते ठीक है तुम ले के जाना और इन दोनों का ख्याल रखना, इन दोनों को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर जो विंग है सो बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। और उसके बाद फिर वो अपने मतलब कि एक लेटर भेजता है वी मेंशन में कि वी मेंशन को एक अच्छे तरह से सजा दिया जाए। उसके बाद फिर वो सब उसी तरह करते हैं। फिर वांग जी को लेकर के विंग और अपने बेबी को लेकर के वी मेंशन आ जाता है। वी मेंशन आने के बाद देखता है वांग जी की वी मेंशन पहले जैसा ब्लैक नहीं था, वाइट हो गया था और मेंशन को बहुत प्यारे तरह से डेकोरेट किया गया था। तो वांग जी भी स्माइल करता है और उसके बेबी को लेकर के आता है। तब जब देखते हैं सभी के वांग जी फिर से आ गए उसके मास्टर के साथ और उनके हाथों में बेबी, और सभी एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। फिर जो विंग है सो सभी को बताता है कि आप लोगों का लिटिल मास्टर है, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। बेंची भी बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है, देखा तुमने, मैंने बोला था ना कि तुम लोग एक साथ रहोगे तो बड़े प्यारे लगोगे, और देखो तुम लोगों के साथ तुम्हारा बेबी भी है। तब विंग एक स्माइल करता है। उसके बाद फिर इसी तरह वांग जी और विंग हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होता है इस स्टोरी का। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके।